अब आई थिंक स्लाइड दिख रही होंगी सारी। स्लाइड दिख रही है सर? यस सर, विजिबल है। ठीक है। आयादी वास्तु क्या है? आयादी वास्तु, वास्तुशास्त्र जो साइंस है उसमें एक पार्ट आता है आयादी वास्तु, जिसको कि हम यूज करते हैं किसी भी भवन को, या कोई बिल्टअप एरिया है या प्लॉट है, उसकी मेजरमेंट्स के लिए। बहुत बार लोग इस चीज को गलत समझ जाते हैं कि आयादी वास्तु एक पूरा अलग से स्ट्रीम है शायद वास्तुशास्त्र की, जिसके ऊपर पूरा वास्तु बेस कर देते हैं कि शायद अयादी से वास्तु शुरू हो रहा है। जबकि अयादी वास्तुशास्त्र में एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है, जिसको कि हम यूज करते हैं अपने प्लॉट का या बिल्टअप एरिया का कैलकुलेशन करने के लिए, उस कैलकुलेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए कि जो लेंथ और विड्थ हमारे प्लॉट की है वो हमारे फेवर में काम कर सके। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें आमतौर पे सवाल आता है कि सर आयादी जो कैलकुलेशन करते हैं वो विद वॉल विदाउट वॉल कैसे करना है? तो ये आयादी की जो कैलकुलेशन होती है ये आउटर जो कॉर्नर है प्लॉट का, यानी कि 9 इंची की अगर आपने कोई दीवार खड़ी कर रखी है प्लॉट में चारों तरफ, तो आउटर वाली साइड जो है उससे आउटर वाली दूसरी साइड जो है वहां तक आपकी लेंथ और विड्थ देखी जाती है। उसी उसी के कैलकुलेशन पे आयादी आप कैलकुलेट करते हैं उस भूखंड की। उसके बाद है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम हमारी जो प्लॉट या जो भी बिल्टअप एरिया जिसका भी हम आयादी कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव बना पाए। सिर्फ इसका ये उद्देश्य होता है आयादी का वास्तुशास्त्र में। और ये आयादी अभी आगे और देखेंगे, इसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो आयादी की कैलकुलेशंस दी गई हैं वास्तु में अलग अलग ग्रंथों में। नेक्स्ट कर देते हैं। हाँ, अलग अलग ग्रंथों में वास्तु के अलग अलग ग्रंथों में बहुत सारी अलग अलग कैलकुलेशन दी गई है। हाँ। मानसार में दिया गया है, विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ है, वास्तु रत्नावली में भी कुछ श्लोक पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद मायामतम में मिलता है, मनुष्यारी चंद्रिका में मिलता है, राजवल्लभ में मिलता है। लगभग हर ग्रंथ में हमें आयादी का जो कैलकुलेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट मिलती हैं। जैसे मानसार ग्रंथ में आयादी षड वर्ग, आयादी 6 कंपोनेंट्स आयादी के बताए गए हैं, मेन जो कैलकुलेट किए जाते हैं। किसी ग्रंथ में 10 बताए हैं, किसी में 24, किसी में 16, अलग अलग बताया गया है। मंदिर के लिए अलग तरीके की कैलकुलेशन, कौन कौन से कंपोनेंट्स, इसको जो षड वर्ग होते हैं इनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे, वो अलग अलग। इवन जो मूर्तियां मंदिरों में बनाई जाती हैं, जो कमर्शियल मंदिर होते हैं, जो पब्लिक के लिए ओपन टू होते हैं, उनमें जो मंदिरों की मूर्तियों में भी आयादी अप्लाई किया जाता है। अब इसमें देखते हैं आयादी क्या है। भवन की जन्म पत्री, एक इससे आप समझ सकते हैं, समझाने के लिए मैंने स्लाइड डाली है। जैसे हमारी अपनी कुंडली होती है, इसी तरीके से घर की कुंडली बनाते हैं। घर की कुंडली क्या होगी? उन 6 कंपोनेंट्स को बेस, आमतौर पे जो हम आज इसमें बात करने वाले हैं वो मानसर ग्रंथ की आयादी में फॉलो करता हूं। और उसमें 6 कंपोनेंट आयादी षड वर्ग के नाम से जो दिया गया है, वो 6 कंपोनेंट उसमें बताए गए हैं कैलकुलेट करने में। अब आयादी कैलकुलेट किया कैसे जाता है, तो आयादी का फॉर्मूला भी अभी हम पढ़ेंगे फाइनल। और इसके बाद जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दे रखा है कि अगर हम छोटा सा प्लॉट का साइज 30 बाय 40 का प्लॉट है या 30 बाय 42 का प्लॉट है, उसमें छोटी सी कैलकुलेशन जिस भी हम फिगर को लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर को, मीटर को, फुट को, इंच को, कोई भी कैलकुलेशन हम लेके चल रहे हैं, उसी में अगर हम छोटा सा चेंज करेंगे तो हमारी घर की पूरी कुंडली बदल सकती है एक छोटे से चेंज से। आयादी फाइनल साइजिंग का टूल है। आयादी फाउंडेशन की शुरुआत नहीं है, आयादी से वास्तु शुरू नहीं होता। वास्तु में एक पार्ट आता है प्लॉट की कैलकुलेशन के लिए आयादी का।
आयादी क्यों उपयोग किया जाता है? जब डिजाइन लगभग फाइनल हो जाए तब आप डायमेंशंस को फाइनल करने के लिए आयादी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयादी छोटे मोटे बदलाव, जैसे मैंने अभी बताया था कि छोटा इंच में, सेंटीमीटर में, फीट में, मीटर में, अगर हम छोटे मोटे बदलाव करते हैं तो हम घर की आयादी चेंज कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे, सीखेंगे कैसे। आय और व्यय दो चीज होती है आयादी में। सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट की जाती है, इसी के ऊपर आयादी बेस्ड है। इसके बाद चेक किया जाता है उसका नक्षत्र, तिथि, टाइमिंग, मुहूर्त, लैंग्वेज, उसको अलाइन किया जाता है। इन सारी चीजों को, जो 6 षड वर्ग मैं बता रहा हूं, अभी पढ़ते हैं इसमें। संपूर्ण वास्तु में आयादी का स्थान क्या है? पहले दिशा देखी जाती है घर की, फिर प्रवेश मुख्य द्वार देखे जाते हैं, रसोई, शौचालय, आपका ब्रह्म स्थान, वेंटिलेशन कहाँ से कहाँ एयर आ रही है, विंडोज कहाँ लगा रहे हैं, सर एयर का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, स्लोप कैसी है, रोड किस साइड आ रही है, हर चीज वास्तु में पहले देखी जाती है। लास्ट में आयादी कैलकुलेट करी जाती है। सबसे लास्ट पॉइंट होता है घर में आयादी को कैलकुलेट करने का। इसमें बताया पहले, फिर स्ट्रक्चर आता है, फिर सेटबैक, पार्किंग, हर चीज को आपने पहले सेट कर लिया, लास्ट में आपको आयादी कैलकुलेट करनी है अपने घर की। आयादी क्या नहीं है? दिशा या जोनिंग, जो हम आजकल बात करते हैं, पद विन्यास का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। गलत प्रवेश द्वार अगर आपके घर में बन रहा है, गलत किचन आपके घर में आ रही है, टॉयलेट आपके घर में गलत बना हुआ है, उस चीज का कोई इलाज नहीं है आयादी। आयादी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ, अगर आपने अपने घर की आयादी ठीक कर ली। आपकी आवाज किसकी आ रही है बीच में? म्यूट कर लीजिए। अगर आपने अपना आयादी ठीक कर लिया, अगर आपने आयादी कैलकुलेशन अपने घर की ठीक कर ली, इट डजंट मीन कि आपके घर में जो वास्तु दोष बन रहे हैं उसको आपने ठीक कर लिया या वो आपको नुकसान देना बंद कर देंगे। ये आयादी नहीं है। रैंडम कैलकुलेटर, ऑनलाइन बहुत सारे आयादी के कैलकुलेटर है, बट बिफोर यूजिंग वो वाले कैलकुलेटर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस कैलकुलेशन में क्या क्या चीज को, आयादी के कौन कौन से कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी आप आयादी का सही उपयोग कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, आयादी में तिथि कैलकुलेट करी जाती है, जो हमारे पंचांग में तिथि दी होती है वो और ये दोनों डिफरेंट होती हैं। यूनिट्स को मिक्स करने से रिजल्ट गलत होते हैं। अगर आप गलत तरीके से यूनिट को या फॉर्मूला को यूज करेंगे तो वो गलत आपको रिजल्ट देगा। कारपेट एरिया, जो इनर अंदर अंदर की, कई बार ऐसा होता है लोग आयादी कैलकुलेट करते हैं अंदर अंदर, वॉल के अंदर अंदर से नहीं करना, वॉल की मोटाई भी आपको उसमें लेके चलनी है। मेथड, फॉर्मूला, अब आगे देखते हैं हम। ग्रंथ और परंपराएं, मैं जैसे बताया कि बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से आयादी का विवरण दिया हुआ है, कैलकुलेशन दी गई है। किसी में आयादी के 10 कंपोनेंट बताए हैं, किसी में 16, किसी में 25 तक कंपोनेंट हमारे को मिलते हैं। मानसार ग्रंथ, समनांग, सूत्रधार, हर लगभग हर ग्रंथ में हमको आयादी पढ़ने को मिलता है। और हम जो आज वाइडली जो आमतौर पे यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, वो आयादी मानसार ग्रंथ का यूज किया जाता है, जिसमें घर के बारे में, दरवाजों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन दी गई है। अब इसमें षडवर्ग जो होते हैं वो 6 होते हैं: आय, व्यय, योनि, वार, नक्षत्र, तिथि। ये 6 चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं किसी भी भूखंड में आयादी निकालने के लिए। इसमें अभी आगे देखते हैं इसमें क्या, इसके फॉर्मूला ये रहा। माप का आधार, अब फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर निकालते हैं, P इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आयादी का फॉर्मूला है पैरामीटर निकालने का। पहले अब ये आगे जो फॉर्मूला हमने यहां से कैलकुलेशन हम निकालेंगे किसी भी भूखंड की, वो पूरे सारी कैलकुलेशंस में सारे जो कंपोनेंट हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे आयादी में, वो सारे हमारे होते चले जाएंगे। स्टेप 1, ये गणना की कैसे काम करती है। पहले पैरामीटर निकालेंगे, पैरामीटर को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आयादी का रिजल्ट होगा। अब थोड़ा सा समझने वाली स्लाइड्स आ रही हैं। ये 6 षडवर्ग अभी हमने बात करी थी: आय,
जो सिग्नल देती है वो है गेन, कि आपको लाभ कितना रहेगा। ये आय और व्यय है, इनकम और एक्सपेंडिचर। किसी भी घर में अगर आय कम है, व्यय ज्यादा है, इट मींस आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। आपको आय को ज्यादा करना है, व्यय को कम करना है। इसी हिसाब से योनि, वार, नक्षत्र, तिथि भी सेट की जाती है कि वो हमारी सारी पॉजिटिव आ रही हो, जिस भी घर का हम या जिस भी प्लॉट का हम आयादी कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले निकाली जाती है आय। आय को निकालने के क्या है उद्देश्य, क्या रहता है हमारा, लाभ और वृद्धि। सपोर्टिव संकेत देता है, प्राइमरी इंडिकेटर माना जाता है आयादी में। आयादी कहीं भी कोई भी आप आयादी फॉलो कर रहे हैं उसमें आय जरूर, आय और व्यय जरूर निकाली जाती है। ये बेसिक इसका कंपोनेंट है। फॉर्मूला इसका ये है, आय निकालने का, ब्रैकेट में पैरामीटर इंटू 8, 8 उसके बाद है डिवाइडेड बाय 12। 12 तरीके की आय होती है, उसमें से कौन से वाली आ रही है वो आपको देखना है। पैरामीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आय है। अगर आय कम होगी तो नेगेटिव है, आय ज्यादा होगी तो पॉजिटिव है। ये 1 से 12 के बीच में निकलेगी आपकी, जब भी निकलेगी। उसके बाद है व्यय निकालने का फॉर्मूला। व्यय कैसे निकालनी है, इसमें ये आपको खर्चे दर्शाता है, ये आपके नुकसान, खर्चे, रुकावटें, ये संकेत देता है। अगर आय आ रही है 4, व्यय आ रहा है 8, तो आपका खर्चे ज्यादा होंगे, वो घर आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये सारा बेस नहीं है वास्तुशास्त्र का। ऐसा नहीं है कि आय और व्यय आपने निकाली और व्यय ज्यादा निकल रहा है तो आपको कभी घर में फायदा होगा ही नहीं। आपका वास्तु भी अपना अलग काम करता है। ये घर की जन्म कुंडली है। वास्तु अलग है, हम जो खाते पीते हैं वो अलग है, हमारी कुंडली अलग काम करती है। अगर मैं अच्छा खाऊंगा नहीं तो मैं बीमार ही पड़ूंगा, चाहे कुंडली कितनी भी अच्छी हो। ये जिसका भी क्या वो ऑन है, प्लीज अपना म्यूट कर लें। इसके बाद आता है ये रहा निर्णय नियम, इसका डिसीजन रूल। आय रिमाइंडर व्यय से बेहतर। माइनर छोटे छोटे चेंजेस करके आप आय को बढ़ा सकते हैं, व्यय को कम कर सकते हैं। यही आपको एंड में इस फॉर्मूला में सेट करना है। इसके बाद आती है योनि। योनि कैसे कैलकुलेट करी जाती है, योनि पैरामीटर अभी हमने जो निकाला था इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8। ये योनि निकलेगी, कौन से वाली निकल रही है। 8 तरीके की है योनि, उसमें से आप देखेंगे कौन सी निकाल रहे हैं। इसके बाद है वीकडे, वार। 7 दिन होते हैं, आपको पता है। और इनमें से कौन सा वार निकल रहा है, ये इंडिकेटर है आपका पॉजिटिव मुहूर्त का। और इसमें वेल्थ का इंडिकेटर भी होता है ये। इसके बाद आता है नक्षत्र। 27 नक्षत्र है, नक्षत्र आपको निकालना है आपके घर का। उसके बाद निकलती है तिथि। तिथि निकालनी है, 30 तिथि होती है। 15 उसकी पॉजिटिव वाली, 15 आपकी जो उत्तरायण और दक्षिण उसके वो होता है, क्या कहते हैं, रीजनेबल। जाने वाली। अब ये सबके फॉर्मूले हैं। आय का फॉर्मूला है पैरामीटर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। व्यय का फॉर्मूला है पैरामीटर इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10। योनि पैरामीटर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8। ये सारे फॉर्मूले इसमें और यहाँ पे उदाहरण के साथ दिया है। 30/40 का हमने एग्जांपल लिया है, जिसका पैरामीटर आया 140। अब 140 को अगर हम आय निकालेंगे तो हमारी आय आ रही है 4, व्यय आ रहा है हमारा 0। 0 का मतलब हम मानते हैं लास्ट वाला जो नंबर होता है उस पे लेके जाते हैं। अगर 0 किसी का रिमाइंडर आ रहा है तो लास्ट जो उसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब ये जो हमने एग्जांपल लिया है 30/40 का, ये पॉजिटिव नहीं आ रहा हमारा, क्योंकि इसमें व्यय हमारी 10 आ रही है, आय हमारी 4 आ रही है। योनि इसमें 4 आ रही है, वार इसमें आपका 7 आ रहा है क्योंकि 0 रिमाइंडर बचा था। नक्षत्र 13 नंबर आ रहा है। तिथि इसमें 30 आ रही है, जो कि 0 आया था क्योंकि रिमाइंडर। अब इसमें डायमेंशन में क्या चेंजेस करें, 1 से 6 इंच, यानी कि बदलाव पी में बदल देता है। अगर हम इसका पैरामीटर चेंज कर दें तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव की तरफ जा सकती है। इसमें ये चीज बताई गई है।
आज के समय में उपयोग, आज के समय में हम कैसे यूज कर सकते हैं। आउटर डायमेंशंस हमको लेनी है, चाहे वो प्लॉट हो चाहे हमारा बिल्टअप एरिया हो, तो उसमें जिसका भी हम आयादी निकाल रहे हैं उसकी आउटर डायमेंशंस हमको चेक करनी है कि आउटर डायमेंशंस हमने कैलकुलेट करी, उसके बाद उसका पैरामीटर निकाला, उसके बाद हमने उसकी आयादी कैलकुलेट करनी है। किसी भी ऑफिस का निकाल सकते हैं, शॉप का, कमर्शियल कोई भी आपका इंडस्ट्रियल वेयर हाउस है उसका आप आयादी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला, सीमाएं और इसकी ये क्या है, सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आयादी का जो भी फॉर्मूला, जो भी आप जिस भी ग्रंथ को फॉलो कर रहे हैं, एक ही रखना है आपको, क्योंकि किसी में आयादी में 6 कंपोनेंट बताए जैसे हमने अभी 6 देखे, एक में 7 है। 7 में क्या है, इंद्र यम राज भी ऐड हो जाता है। इसमें जो 6 अभी हमने कंपोनेंट पढ़े हैं उसमें एक 7वां कंपोनेंट भी ऐड हो जाता है इंद्र यम राज का, उसमें वो भी कैलकुलेट किया जाता है, वो उसका भी फॉर्मूला यही होता है। तो उसमें इंद्र यम राज तीनों में से एक कोई भी निकल जाता है, तो 7 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, वो कैलकुलेट की जाते हैं। किसी भी, जब भी आप और भूखंड को कैलकुलेट कर रहे हैं आपको ध्यान करना है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, या उसके बाद, क्योंकि बहुत सारे नक्षत्र जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल के लिए फायदेमंद होते हैं। अभी देखेंगे हम, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं रेजिडेंशियल के लिए अच्छे होते हैं। ध्यान नहीं दिया, हम बताते हैं कि क्लास चल रहा है इसलिए। ठीक है, हम करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो अभी 1 घंटा तो उधर है। और उसके बाद आयादी वास्तु में जोनिंग की आमतौर पे गलती कर देते हैं लोग कि गलत आयादी कैलकुलेट करते हैं। बहुत बार मेरे साथ ये सवाल पूछा जाता है आयादी में, इवन जो मेरे कोर्सेज चलते हैं उसमें भी आयादी का पार्ट हम लेते हैं, उसमें 7 तरीके के कंपोनेंट्स बताते हैं। ये जो 6 कंपोनेंट है ये मानसार के हैं, मैंने अपना 7 कंपोनेंट में फॉलो करता हूँ। 7वां कंपोनेंट वही इंद्र यम राज वाला जो मैंने अभी बताया है। अभी दिखाऊंगा अभी मैं आपको एग्जांपल। उसमें इनर मेजरमेंट नहीं लेनी, आउटर मेजरमेंट लेनी है, इनर मेजरमेंट नहीं लेनी, क्योंकि आयादी में ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप आउटर मेजरमेंट बाहर से बाहर को ले रहे हैं तभी आप सही आयादी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप अंदर वॉल टू वॉल ले रहे हैं, अंदर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप सही रिजल्ट नहीं ले सकते। सबसे बढ़िया आयादी को अगर आपको कैलकुलेट करना है, आयादी को आप फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना लेआउट ठीक करना है। आपको उसके बाद अपना सारे जो लेआउट आपने ठीक कर लिए उसके बाद आपको आयादी कैलकुलेट करनी है। आयादी कोई कल सवेरे 1 घंटे बाद बोला है ना। आयादी कोई सिस्टम नहीं है वास्तु को ठीक करने का, डायरेक्शन निकालने का। कोई नॉर्थ देख रहा है आयादी में, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, कोई दिशा निकाल रहा है आयादी के माध्यम से, कोई कुछ कर रहा है आयादी के माध्यम से अलग नई से नई चीज लोगों ने वहम फैला रखा है, बट वो नहीं है। आयादी सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, इसमें ये सारी जो भी कैलकुलेशन बताई हैं, और लास्ट में इसको एक फैक्टर की तरह पॉजिटिव लेके चलना है कि आयादी, पहले पूरे घर का आपने सारा लेआउट तय कर लिया कि लेआउट कैसा रहने वाला है, सारी चीजें वास्तु से आपने सेट करी, उसके बाद लास्ट में आपको आयादी कैलकुलेट करनी है। इसमें इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि आयादी सिर्फ एक ऑप्टिमाइजेशन टूल है डायमेंशन को, जो कि आप 1-2 फीट का फर्क करके या इंचेस में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2-4 इंच का चेंजेस करके आप इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। आय फाइनल साइजिंग के बाद ही कैलकुलेट करना है, सारा पूरा आयादी का जो आपको कैलकुलेशन करना है फाइनल साइजिंग के बाद करना है। आयादी स्टार्टिंग टूल नहीं है, आयादी वास्तु की शुरुआत नहीं है, आयादी वास्तु का एक पार्ट है जिसको आपको सबसे लास्ट में चेक करना है। अब इसके बाद एक था फ्री गिफ्ट की बात, अब फ्री गिफ्ट देखते हैं। इसमें स्लाइड आई थिंक शेयर हो रही है अभी मेरी। सिर्फ फ्री गिफ्ट लिखा हुआ दिख रहा है बस। हाँ हाँ, वो कोई नहीं, एक मिनट। एक वेबसाइट है मेरी ayadivastu.com, ये नीचे उसका यूआरएल लिखा भी हुआ है, आप नोट कर सकते हैं उसको।
उस पे अगर आप जाएंगे तो एक सेकंड मैं वो शेयर करके दिखाता हूं आपको। ये वेबसाइट है ayadivastu.com। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा। ईमेल एड्रेस मांगने के बाद आपको कुछ कुछ इस तरीके का जब आपके पास लिंक आएगा, ईमेल पे एक लिंक आएगा, ईमेल का लिंक जब आप ओपन करेंगे तो कुछ कुछ इस तरीके का कैलकुलेटर आपका खुलेगा, जिसमें कि आप अयादी बड़े आराम से, आपको दिख रहा है क्या ये सबको स्क्रीन? यस सर। इसमें आप अयादी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए लेंथ है मेरी कोई किसी भी भूखंड की, मैं लेता हूँ 70 बाय 35 का ले लेते हैं, या 34 ले लेते हैं। 70 बाय 34 का रेजिडेंशियल हाउस है और इसका अयादी मेरे को कैलकुलेट करना है। ये इसमें आ गया, इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बताया गया है। इनपुट डायमेंशन मैंने जो डाली है 70 बाय 34 है। पैरामीटर आया 208, इसकी आय आ रही है 8। गेन ज्यादा है, व्यय जो निकली है वो 6 है। इसका जो नक्षत्र आया है वो 20 नंबर पे आया है। योनि इसकी 6 नंबर पे आई है। वार इसका मंगल आया है और तिथि इसकी 12 आई है। और वो जो मैंने बताया था इंद्र यमराज वो 4 पे आया है। इसमें सारी कैलकुलेशन मैंने नीचे दिखाई है, इसमें आपको दिख रही होगी। जो कैलकुलेशन है आय कैसे निकाली गई है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है आय के, ये आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद व्यय जो लॉसेस हैं उसका वेक्टर दिखाया है। उसके बाद योनि का दिखाया है, योनि में क्या होना चाहिए वो भी आपको बताया है प्रॉपर, कि योनि इवन होनी चाहिए आपकी 2 4 6 8, यूजुअली रेस्पेक्टेड टू स्पेशलाइज यूजेस, नॉट आइडियल फॉर मेन रेजिडेंशियल एज सात्विक टेम्पल। इनके लिए ये योनि ठीक नहीं है। और नक्षत्र बताए गए हैं, उसके बाद वार है, तिथि है, उसके बाद इंद्र यमराज हमने जो कैलकुलेट किया था। अब उसमें रेक्टिफिकेशन आया है लास्ट में। रेक्टिफिकेशन क्या कर सकते हैं, अगर ब्रेड्थ को -5 कर दिया जाए तो मेरा योनि वो जो आयादी का पूरा कैलकुलेशन है, घर का जो पॉजिटिव जो हम कुंडली बना रहे हैं वो हम पॉजिटिव कर सकते हैं। या अगर मैं ब्रेड्थ को 34 अभी हमने ली थी, 33 पे लेके जाऊंगा, -1 करूंगा तो ये सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसमें योनि चेंज हो जाएगी, इसमें आय सेम रह रही है, इसमें व्यय बढ़ रही है, बट मेरी उसमें फर्स्ट वाले में अगर मैं 29 करता हूं 34 को, तो आय मेरी 8 है, व्यय मेरी 1 है। मतलब जो लॉसेस हैं वो है मेरे खर्चे हैं वो 1 पे आ जाएंगे। तो ये सारी उसके हिसाब से कैलकुलेशंस बता रखी हैं इसमें। उसके बाद अगर मेरे पास प्लॉट ज्यादा बड़ा है, मैंने मान लो खाली एरिया बाहर छोड़ रखा था, अगर मैं 34 को 37 करता हूं +3 करता हूं, तो उसमें 7 नंबर गज पे मेरा योनि आ रही है, और 8 और 3 बन रहा है मेरा आय और व्यय। तिथि मेरी 6 बन रही है, वार मेरा 1 बन रहा है, और ऑड नंबर मेरी योनि बन रही है, जो कि फायदेमंद होती है। 39 अगर करता हूं तो +5, यानी कि 34 में +5 किया मैंने, तो मेरा योनि चेंज हो गई, मेरा आय चेंज हो गई, व्यय चेंज हो गई। ये इस तरीके से सारा कैलकुलेट किया जाता है आयादी वास्तु। अब आयादी वास्तु जो भी आपने पढ़ा था वो सब, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा था। अगर आपने इस तरीके का पढ़ा था, हो सकता है आपने किसी विश्वकर्मा प्रकाश का पढ़ा हो, उसमें भी उसमें 8 तरीके के वो दिए गए हैं वास्तु में कंपोनेंट्स, आयादी वास्तु में। इसमें मानसार में 6 दिए हैं, 7वां ये इंद्र यमराज भी मैंने डाल रखा है, क्योंकि बहुत जगह पे साउथ इंडिया में इंद्र यमराज भी कैलकुलेट किया जाता है, तो इसी वजह से मैंने इसमें ये भी डाल रखा है। ये एक्चुअल आयादी है। इसके अलावा कोई भी अगर आयादी आपने पढ़ा है वो गलत है, अगर इससे वो मिलता जुलता नहीं है।
क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में 3-4 तरीके का ये कैलकुलेशन दी गई है, एक में 16 दिए हैं, एक में 26 दिए हैं। तो दिखने दो मेरे को, एक्चुअल जो आयादी है वो ये है। इसमें अब किसी का कोई क्वेरी है तो मेरे को बताइए। हाँ, क्वेरी तो हो गई, माइंड में आ गया हमारे। देखिए, इसका मतलब यह है कि पहले हमें किसी घर का नक्शा बनाना है, उसके बाद हमें आयादी कैलकुलेट करना है। लास्ट में लिए लास्ट फैक्टर है सर, मैंने बताया ना कि सारे फैक्टर्स आपने पहले अपने वास्तु से सेट कर लिए, लास्ट में आपको आयादी कैलकुलेट करना है। तो हाँ, तो जो कमरे होंगे, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया हमारा, उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। कमरों का भी आयादी निकाला जाता है, उसका भी सेम फॉर्मूला होता है। अगर आपको यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट तब ये आपके लिए केस बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज्यादा। अब ऐसे तो दरवाजे का भी आयादी निकाल रखा है, आयादी के दरवाजे की हाइट और वेट पूरा पैरामीटर निकाल के उसका भी कर रखा है। तो जितना डीप हम इस कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं उतना जा सकते हैं। ये एक पार्ट है वास्तुशास्त्र का, ये कंप्लीटली आपका वास्तुशास्त्र नहीं है। मैं स्टार्ट आप तो, हाँ, आप आयादी को यूज करते रहे डॉक्टर कुणाल कौशिक, तो क्या हाँ, इससे मेरी वेबसाइट है सर, ये तो काफी पहले से है वेबसाइट। और मेरे आज से नहीं, शायद 17-18 साल से मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, ईमेल के थ्रू भी हैं, जूम पे भी अब चलने लगे हैं आफ्टर कोविड। तो उसमें भी आयादी का पार्ट हमेशा से है और हमेशा लेता हूं मैं। वैदिक वास्तु के कोर्सेज आपके सारे? हाँ, सारे वैदिक वास्तु सर। अच्छा। अच्छा, सर एक सवाल और मन में आ गया हमारे। सॉरी, 2-3 सवाल मैंने लिखे थे अभी, जी जी, करते करते बताइए। मैं देखता हूँ, हो सकता है बाकी सबके मन में जो आए हो, क्या पता वही सवाल सबके मन में आए हो। तो ये इसमें हम जैसे मीटर से लें या सेंटीमीटर से लें या इंच से एक लें? ही, कोई भी एक डिजिट जो भी आप फॉलो कर रहे हैं एक ही लेनी है आपको। पहले ये हस्ता और उंगल में होती थी, जो ग्रंथों में दी है आज भी वही है, बट क्योंकि अब वो वाला सिस्टम ही चला गया, इसलिए अब हम इसको फीट और मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, जो भी हमारी यूनिट ऑफ कैलकुलेशन में हम यूज कर रहे हैं उसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले इसका जेन्युइन मेथड वही था, ये हस्ता और उंगल। ठीक, ठीक है। सर अच्छा, क्या 34 कीजिएगा को, हाँ जी, ये 34 को 34 को 29 पे करने पर घर का साइज बदल जाएगा। ये कैसे, क्या घर का मालिक हमें करने देगा ऐसा कि हम कि वो 34 अगर मतलब? उसको अयादी फॉलो करना है तो बिल्कुल उसको करना पड़ेगा ना सर। जो पॉजिटिव उसको रेशो, मतलब पॉजिटिव वाला पॉइंट मिल रहा है, कंपोनेंट, उसको सारे फैक्टर सेट हो रहे हैं अयादी से, तो वो जब तक नहीं करेगा, अगर वो अयादी फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल करना पड़ेगा। और ये बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 फीट का ही फर्क आता है इसमें मैक्सिमम। अच्छा, तो जब वास्तु वास्तु है तो हर मतलब हर ग्रंथ में जो है कंपोनेंट डिफरेंट, उनके उनके नंबर क्यों है? क्या उन सबका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा? ये मैंने कभी इतना अप्लाई नहीं किया, मैंने मानसर को मैं फॉलो करता हूँ बहुत ज्यादा। और हर ग्रंथ में अलग अलग भूखंडों के लिए अलग अलग टाइप का ये चीजें दी गई हैं। जैसे मूर्ति के लिए 16 कंपोनेंट बताए गए हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल आमतौर पे जो पैलेसेस के लिए अलग कंपोनेंट बताए गए हैं। एक में तो 24 कंपोनेंट बताए हैं उसके लिए, पैलेस के लिए। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो रेजिडेंशियल के लिए और घर के लिए और इंडस्ट्रियल के लिए जो मिलता है हमारे को, वो ये 6 कंपोनेंट है जो मेन फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपने तो बहुत बहुत जगह पर आपने सर्वे किए होंगे, तो क्या ये आयादी यूज करने से वाकई में आय बढ़ जाती है? ऐसा कहते हैं। अब वास्तु पे मैं अपने वास्तु पे बिलीव करता हूँ। मैं जब किसी का वास्तु, किसी का नक्शा बना रहा हूं तो ये भी एक एडिशनल सर्विस कह लो कि ये उसको फ्री में हम दे देते हैं, दैट्स इट। अब मैंने कभी अलग से इसका रिजल्ट नहीं देखा कि हाँ वास्तु, क्योंकि हम पूरे घर का जब वास्तु फॉलो कर रहे हैं, तो एक घर है जो मैंने वास्तु से बनाया है और उसमें आयादी भी अगर मैंने ध्यान रख लिया तो मेरे मन को भी शांति मिलती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, नहीं, लेकिन लेकिन क्लाइंट को क्या पता आयादी क्या होता है? तो हम उसको बताएं ना, आयादी एक चीज होती है, उससे करें क्या उसको हम? वो इसीलिए कहेगा मैंने करो। ईजीएस्ट वे में जो पॉसिबल था मैंने वही स्लाइड बनाई। मैंने बहुत लंबी स्लाइड नहीं बनाई कि बहुत ज्यादा लंबा समझाऊं, शॉर्ट में बहुत छोटे में समझाना था मुझे, और लोगों को ताकि एक बेसिक पता लगे। और इसमें क्लाइंट को हम बताते कि एक ये, जैसे अभी मैंने स्लाइड में बताया था कि घर की जन्म कुंडली है जिसमें ये 6 फैक्टर हमने कैलकुलेट करे हैं
कि अगर ये पॉजिटिव आएंगे तो कम से कम हम घर का एक, जिसे कहते हैं जन्म कुंडली, तो पॉजिटिव बना सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो तो कर लें हम कम से कम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे तो यही सवाल थे, आप सवाल हमारे साथी लोग और भी करेंगे कुछ। हाँ जी। जी कुणाल सर, जी मैं पूछ सकती हूँ नमस्कार। सर? हेलो। आ, ठीक, नीतू जी। हाँ जी सर, जैसे मैंने पहले सुना था कि अयादी जो उस घर का जो मालिक है, उसके भी हाथ के और उंगल के नाप लिए जाते थे। आप जो बता रहे हैं वो इन जनरल सब पब्लिक के लिए सेम है, राइट? मैंने बताया ना, आयादी हस्त और उंगल ही दिया गया है, उसमें फैक्टर्स वही कैलकुलेट करे जाते थे। बट अब क्योंकि अब उंगल और हस्त कोई कैलकुलेट कर ही नहीं रहा, तो अब फिट और उसमें आ रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सबके लिए सेम है कि कोई पर्टिकुलर ओनर है तो उसके लिए ये अयादी है, कोई दूसरा कोई मालिक हो गया तो उसके लिए नहीं दूसरी नहीं, अयादी, वो तो नहीं आयादी है? अब हस्त और उंगल से भी अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मालिक के हिसाब से ही, मालिक के हस्त और उंगल को ही आप लेके कैलकुलेट करेंगे। अगर वो करते तो बेस्ट है, बट आजकल लोग ना वो उसमें करते कि नहीं, ये तो मतलब पता नहीं क्या बहम फैला रहे हो तुम, वो चीज हम्म, बहुत बार आ जाती है। तो अब ये जनरल एप्लीकेबल है सबके लिए, चाहे उस घर में कोई भी रह रहा हो, ये रूल बिल्कुल। फॉलो करिए। तो आपने बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर, नहीं, थैंक यू। इसको लंबा जितना करते उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं नहीं, बढ़ता बहुत अच्छा। थैंक यू सर। कुणाल जी, आपने कहा है कि आयादी को बाद में देखना चाहिए, लेकिन हम लोगों के मंदिर वास्तु में क्या रहता है कि आयादी हमें पहले देखना पड़ती है। वेदी बनाना है, हॉल बनाना, शिखर बनाना है, तो सबसे पहले हमें आयादी देखना है। पड़ती वही है। अभी अभी और दूसरा भारद्वाज कि सर ने भी हमारे यहाँ जो यही आय, सवाल पूछा था। हाँ, और दूसरा कि जो गज आय, श्वान आय, ध्वज आय आदि जो आय की जो चर्चा आती है, उसके आपने इसमें कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो वो क्या है, या उसका आपने इसमें क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वो विशेष है। हमें कोई भी चीज बनाना है तो ध्वज आय आ रही है या गज आय आ रही है, क्या आय आ रही है, उसका एक फल है, कैलकुलेशन यही जो आपने बताया इसी प्रकार से रहते हैं। तो ये इसकी और भूमि की भी आय हमारे यहाँ होती है कि हम प्लाट देख रहे हैं तो प्लाट किस आय में, ध्वज में है, गज में है। यहाँ तक कि हम टेबल बनाते हैं, सोफा सेट बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, कोई भी चीज है, सीढ़ी बनाते हैं, तो उसकी भी आय की चर्चा आती है। तो जब हमें बनाना है तो बनाने के पहले ही हम निकालें, बना लिया और फिर आय निकाल रहे हैं, तो फिर उसमें हम कितना, हमें क्या उसमें सीमेंट लगाएंगे, क्या करेंगे, वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं पहले से हम सारा निकाल लेंगे तो बताता बनाने में भी अच्छा। इसीलिए जी। मैंने सबसे पहले वो चीज बताई थी कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन दी गई है। मंदिर में मैंने बताया 24 तक कंपोनेंट है, उन 24 कंपोनेंट में वो सारी चीजें आती हैं। इसीलिए मैंने बताया, मंदिर को अगर हम मंदिर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मंदिर का आयादी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका मेथड डिफरेंट है। फिर भारद्वाज सर ने अभी सवाल पूछा था कि अगर मैं करना चाहूं, तो मैंने बताया कि आप रूम हम्म। का भी आयादी कर सकते हो, आप दरवाजों का भी कर सकते हो, हर चीज पे आप आयादी वो कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो। और मुझे पता है, मैंने बहुत बिल्कुल। सारे मंदिर जी। जैन मंदिर बहुत सारे बनवाए हैं मैंने, तो उसमें क्योंकि हम लोग लेके ही आयादी मंदिर का ही हमने किया है, वो मंदिर, हाँ, और इसलिए उसमें मंदिर का ही हमें 24 पता के है। 24 कंपोनेंट हम कैलकुलेट करते हैं, उसका भी कैलकुलेटर है। बट मैंने जो सबसे सिंपल, जो यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं उनको, वो आधे से तो भ्रमित है, आधे से को आयादी के बारे में पता ही नहीं है, 10-5 है जिनको आयादी की शायद पूरी नॉलेज होगी। तो मेरा एम यहाँ पे इन बिल्कुल। सबको वो करना नहीं था कि और कंफ्यूज हो जाए बेचारे। 24 फैक्टर अगर मैं बैठाने बताने बैठ गया कि जी आप दरवाजे पे ये वाली फिगर लगाओगे, आप इस पे टेबल पे ये वाली आयादी कैलकुलेट करो, तो वो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो अपने घर को नेगेटिव समझना शुरू नहीं कर नहीं, आपने बहुत देंगे। सुंदर बताया है, वो प्रारंभिक बेशक अभी में तो और इतना ही इसमें जरूरत इवन था। अभी जो 12 तरीके की आय है, 12 तरीके की जो आय हम कैलकुलेट करते हैं, शास्त्र विधि भ्रमण और शुभ वहा, ये सारी आय भी अभी मैंने बताई ही नहीं है। इनके प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी नहीं बताया अभी। तो ये जब भी अगली क्लास होगी तब मैं सारे फैक्टर्स लूंगा। ऐसे जो 27 नक्षत्र हैं, कौन से नक्षत्र इंडस्ट्रियल के लिए अच्छे हैं, कौन से नक्षत्र रेजिडेंशियल हम्म। के लिए अच्छे हैं, कौन से कमर्शियल के लिए अच्छे हैं, ये भी सारे हम्म। बहुत सारे लंबी पूरी लिस्ट है इसकी। हम्म। जो तिथि, बिल्कुल, हमने लिखा नवग्रह है, नक्षत्र है, इनकी भी आय से भी सारे हाँ, निकाली तो जाती हैं। वो सारे लेकिन पॉसिबल। आपने जो बेसिक ज्ञान दिया बहुत अच्छा किया। अभी बेसिक जो है इसीलिए वो मैंने बेस तो बनना चाहिए। सिंपल पहले कैलकुलेट, और इसीलिए मैंने कैलकुलेटर भी दिखाया
वो वैसे कैलकुलेटर मेरी पर्सनल यूज के लिए, बट मैंने यहाँ पे उसको आज ऐसा सेटिंग करा कि सारे उसको फॉलो कर पाए, एक बार समझ पाए बिल्कुल आईआईटी है क्या, ताकि अगली बार जब बिल्कुल। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाए, इन सारी जो 6 फैक्टर्स मैंने बताए इनकी जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊं तो इनको पता हो कि ये आदमी क्या बात कर रहा है। सर एक्चुअली शायद उनका बोलने का मतलब ये है कि अगर हम पहले ही अयादी के हिसाब से चीज बनाए तो बेहतर है, बजाय कि बनाने के बाद में उसको नहीं, करेक्ट मैंने करें। बताया ना, लोग नहीं इस चीज को इतना इतना ज्यादा अपने घर में घुसाना चाहते, घर में स्पेशली। आया मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं जो अभी भी आयादी कैलकुलेट करके बन रहे हैं, उसमें वो सारे फैक्टर्स देखे भी जाते हैं। पर अगर करें तो बेटर है ना, पहले ही कैलकुलेट कर ले बिल्कुल, तो बेटर बहुत है ना। अच्छा है अगर वो सारी मेजरमेंट्स के हिसाब से, बट फिर घर आसानी से बना नहीं पाएंगे। क्यों, हर बेडरूम की अगर मैं हाँ, आयादी चेक करने बैठ गया, उसके बाद मैंने दरवाजों की आयादी निकाली, तो आर्किटेक्ट भी पागल हो जाएगा मेरा, आर्किटेक्ट क्लाइंट अलग। भगा देगा, हमें भगा देगा वो। हाँ बिल्कुल। तो और और ये जो फैक्टर्स बताए हैं, ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर हैं। ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर किसी क्लाइंट के घर जाके अगर हमने एक बार आयादी बोल दिया और उसके प्लॉट का शुरू कर दिया, तो वो तो हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा, कहेगा बिल्कुल। और ये जो मेरा चकला शब्द, बेलन रोटी, मेरी रोटी बनाने का चकला बेलन भी इसी से कर दो भैया, है ना। नहीं, मानसार में टॉयलेट की सबसे ज्यादा क्लियर चीजें दी गई हैं सर, मैं बताऊं, मानसार ग्रंथ में सबसे ज्यादा क्लियर चीजें दी गई हैं। और उसमें स्पेशली ये टर्म षड वर्ग यूज किया गया है कि अयादी के सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 फैक्टर हैं। दैट्स इट। अगर आपने ये किसी भी चीज पे अप्लाई करे तो आपकी चीज पॉजिटिव हो नहीं, आप बारीकी में तो कितना भी घुस जाओ किसी चीज की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर्स थे, वो मैंने आज बताए हैं। इनकी प्रॉपर्टीज सारी, हर चीज की प्रॉपर्टीज है। जो आय है 12 तरीके की, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, नक्षत्र की अपनी प्रॉपर्टीज है, वार की अपनी प्रॉपर्टीज है। तो वो अगली जूम मीटिंग एक बार पहले बेसिक समझ आए ना लोगों को। सर मैं सर पूछना चाहता था कि जैसे अगर हमने कोई कोई प्लॉट लिया है और उसका आयादी से कैलकुलेशन सही नहीं आ रहा है, और अगर हम उसमें 1-2 फीट टोटल उसके में बढ़ा दें, उसके हिसाब से आयादी निकल आया, तो 1-8 इंच घटा बढ़ा के काम हो जाएगा, वो आयादी से काम करेगा। बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। अभी मैंने नीचे वो कैलकुलेटर में नीचे दिखाया था ना, उसमें रिकमेंडेशन सारा था। तो रिकमेंडेशन में था अगर आप -1 करोगे, मतलब 1 फीट में हम कैलकुलेशन ले रहे थे, अगर 1 फीट कम करोगे तो आपका कैलकुलेशन जो अयादी का पॉजिटिवनेस है वो बढ़ रही है। अगर 3 फीट कम करोगे तो ये वाली सारी रीडिंग्स आ रही हैं। बढ़ाते हैं तो ये आ रहा है, कम करेंगे तो ये आ रहा है, जो भी आपके लिए पॉसिबल। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने घर में बातें कर रहे हैं, बाहर आ रही है सर आवाज आपकी। हम सर धर्मेंद्र सेठी जी, धर्मेंद्र सेठी जी, हम सर धर्मेंद्र इसमें सेठी जी, हाँ आपकी आवाज बाहर आ रही है। हाँ, इसको म्यूट करिए। सर ये आजकल जो लोग फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट तो इरेग्युलर शेप के बनते हैं, तो उसमें आयादी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? उसमें पहले वास्तु कैलकुलेट करना है आपको। जब वास्तु का आप पद विन्यास कर लेंगे, उसके बाद उसमें आयादी कैलकुलेट कर सकते हैं आप बड़े आराम से। अच्छा, हम सर पूरे प्लॉट को उसका फिर आयादी परिमिति का से फॉर्मूला क्या निकाल रहेगा? लें, फिर उसका निर्माण एरिया आयादी से निकालना, दोनों कर सकते हैं। एक दोनों ही दोनों प्लॉट करने हैं सर, दोनों करने हैं। प्लॉट का भी आप आयादी करेंगे, बिल्टअप एरिया का भी आयादी करेंगे। और फ्लैट और अपार्टमेंट की जो बात हो रही है उसमें एक्सटेंशंस और कट्स, वास्तु शास्त्र जब हम चेक करते हैं, बात करते हैं वास्तु की, तो उसमें अलग से पूरा एक हर ग्रंथ में चैप्टर है एक्सटेंशंस और कट्स का। वो इसीलिए दिया गया है कि फ्लैट्स और अपार्टमेंट में हम उस चीज को अप्लाई कर सके। तो हम अगर फ्लैट और अपार्टमेंट में आयादी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कट्स और एक्सटेंशंस को अलग करके बड़े आराम से आयादी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर ये जो फ्लैट बने होते हैं टेढ़े मेढ़े, इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करके आयादी उसका निकाला जा बिल्कुल सकता कर है। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सर उसमें मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अगर उसमें आप फिगर वो लेके चल रहे हैं, फिट में लेके चल रहे हैं, तो मैक्सिमम आप उसमें इस तरीके की वास्तु रेमेडी कर सकते हैं कि आप वो 1 फीट का कोई इस तरीके से आप उसमें पैनलिंग करा दे कि आप उस एरिया को यूज नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट। वो पैनलिंग हम वॉल के ऊपर पूरा फ्लोर से लेके सीलिंग तक करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा। सर ये जो आपने फॉर्मूला दिया वो इरेग्युलर शेप में कैसे इम्प्लीमेंट होगा? ये तो आया रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए ही इम्प्लीमेंट होगा ना। मैंने इसीलिए कहा ना सर, पहले पद विन्यास होगा उसके ऊपर,
एक्सटेंशंस और कट्स को हटा के पद विन्यास करना है, उसके बाद आपका जो मेन डायमेंशंस निकलेंगी उसका आपको आयादी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर, आज तक आपने अभी तक की सही आयादी कौन सी है जहां पर आय और ये सब सारी चीजें कैलकुलेट होकर हमने व्यय और आय पे कंट्रोल किया है? तो इसमें सम मेजरमेंट क्या होते हैं? क्या सम इसमें कैलकुलेशन करना चाहिए, या असमान इसमें भी आता है तो भी आय और व्यय ये दोनों भी मिलते हैं उसमें? ये सीखा है, वास्तु से रिलेटेड ही है। मैं समझा नहीं, क्या क्वेरी आपकी? सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी तक की सबसे सही आयादी आपने कौन सी की है जहां पर आय क्लाइंट को मिले? आय 12 मिली है मेरे को, और जो व्यय है मेरे को 1 मिला है, बहुत अच्छा रहता है। और अच्छे मेरे को बाकी 6 फैक्टर्स मेरे को पॉजिटिव करने हैं। किसी भी टाइप ऑफ प्रमाइस पहले देखना है, उस टाइप ऑफ प्रमाइस के लिए मुझे सारे फैक्टर्स को पॉजिटिव करना है। बट ये सम ही आना चाहिए या असम भी, असमानता भी उसमें चलेंगी कैलकुलेशन में? असमानता बोले तो जैसे कि 2/2 इट्स 4, ठीक है, सम संख्या हो गई है। असमान संख्या ये भी ओवर की बात कर रही है मैम। सारे फैक्टर्स अलग अलग कैलकुलेट किए जाते हैं मैम। 12 आय में आय टोटल 1 से 12 तक होता है, तो जितना हायर जाएंगे उतना पॉजिटिव है। व्यय जो होता है 1 से 10 तक होता है, वो जितना लोअर जाएंगे उतना बेटर। नक्षत्र देखा जाता है कि कौन सा वाला हमारे रेजिडेंशियल साइट के लिए अच्छा है, तो वो सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है आपको। ओके। सर, वो और एक लिस्ट क्या है आखिरी सवाल नक्षत्र की सर, जो घर के अभी लिए तक अच्छे की है? आपकी जो आपने किया है, तो अभी तक का सही आयादी वाला कोई एक एग्जाम्पल बताइए जहां पर उनकी आय ज्यादा हुई है। नहीं, मैंने पूरा वास्तु किया है, मैंने बताया ना सबसे पहले हाँ, कि मैं वास्तु के साथ ये कर ही देता हूँ। ओके। तो अब अलग से मैं उस चीज का रिजल्ट नहीं मेजर कर सकता कि इससे घर में इस घर का सिर्फ मैंने आयादी किया है। ऐसा ऐसा नहीं है। मैं हर हर वास्तु के साथ, हर आदमी के वास्तु के साथ इसकी आयादी कैलकुलेट करके देता ही हूँ। सर, अच्छा, घर के जो लिए आपके कोर्स चलते कौन हैं, से कोर्स में नक्षत्र ये जो लेने आपके चाहिए? कोर्सेज चलते हैं, डॉक्टर कुणाल कौशिक कोर्सेज में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं आप? हाँ, कोर्सेज में ये 6 फैक्टर सिखाए जाते हैं सर। तो इसमें बताते हैं कि इसमें अगर मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट पे अगर आप इतने पर लाते हैं तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा, जैसे आपने बोला आय आपकी बहुत हाईएस्ट हो जाएगी, ऐसा बताते हैं, सिखा देते ये हैं। तो पूरा कैलकुल, जब अभी जैसे हमने सारे फॉर्मूला पढ़े, आय निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, तो वो बच्चों को ये सारा सिखाया जाता है, उनको सारी प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं। कोर्स में सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि आय कहाँ पे पॉजिटिव है, व्यय कहाँ अच्छा है, नक्षत्र कौन कौन से रेजिडेंशियल के लिए अच्छे हैं, कौन से इंडस्ट्रियल के लिए अच्छे हैं, और आपकी तिथि कौन सी अच्छी है, कौन सी उसके लिए टाइप ऑफ प्रमाइस के लिए, तो वो सारी चीजें उसमें बताई जाती है, फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज बताई जाती है। तो वो बच्चे अपने आप निकाल पाते हैं उसके बाद, जब एक बार सीख लेते हैं वो ठीक से। ये ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं आपके सब? हाँ, ऑनलाइन जूम के थ्रू होते हैं ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कोई सर, और सर, इनके चार्जेस आप फीस क्या रखे हैं? किस चीज का सर? सर, जो आप टोटल वास्तु कंप्लीट पैकेज। ये तो अलग अलग सारे, बहुत सारे अलग अलग होते हैं सर, इट डिपेंड्स। और ये जो अगर वास्तु आप कंसल्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ प्रीमाइस के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चार्जेस होते हैं। नो, आई एम आस्किंग अबाउट द कोर्स। कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है, कोर्सेज बहुत सारे। रेजिडेंशियल का अलग है, कमर्शियल अलग है, कोई इंडस्ट्रियल कोर्स अलग है, कंप्लीट वास्तु कोर्सेज बहुत, उसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। तो ये तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ग्रुप में आ जाएगा आपके पास। ठीक है। और एक चीज और, ये जो आप A to Z मतलब जितना आप समझते हैं पढ़ाना, ठीक है, उसकी अगर कोर्सेज की टाइम ड्यूरेशन और रफली बजट कितना रहता है? मैं बताया ना, डिफरेंट डिफरेंट है। कोई किसी को कुछ सीखना है, किसी को कुछ सीखना है, किसी को सिर्फ डाउजिंग सीखनी होती है, किसी को सिर्फ पूरा रेजिडेंशियल सीखना है, वो कहता है कमर्शियल और मेरे को इंडस्ट्रियल करना ही नहीं है, किसी को अयादी इंडस्ट्रियल सीखना है, अयादी किसी को कोर्स का बेसिक जानना है। सर, अयादी कोर्स के बारे में पूछे। नहीं, अयादी आयादी कोर्स अलग से नहीं है, आयादी वास्तु में ही इंक्लूड नो होता नो, है। आयादी का अलग मुझे कोर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि आयादी मुझे तो ये तो कंप्लीट मैं का अगर नहीं यहाँ पे पूछना 2 घंटे की क्लास लूंगा, आयादी पूरा सिखा देता मैं। बट मेरे को नो। पहले बेसिक बताना था, अगले जब भी जूम मीटिंग होगी उसमें आगे एडवांस लेवल पे बताऊंगा। इन सारे जो अभी आय और व्यय, ये सारी चीजें अभी मैंने जो बताया है, इनमें अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इन सब चीजों की, क्या उसका बेनिफिट है, क्या लॉस है, वो सारी चीजें अभी तो बहुत सारा रह रहा है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो
मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था और लेट ज्वाइन किया कोइंसिडेंटली, तो मुझे टॉपिक इतना क्लियर नहीं है। मैं तभी कंप्लीट वास्तु के बारे में पूछना चाह रहा था। आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं कर दूंगा। सर मुझे पूछना था कि आपने जो 6 सूत्र बताए हैं, इसमें घर का आयु का भी एक सूत्र रहता है, तो आप आयु निकालने का भी सूत्र इस्तेमाल करते हैं क्या सर अपने अयादी में? नहीं, मेन मानसार में ये 6 सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं, और एक एक्स्ट्रा मैं यूज करता हूँ इंद्र यम राज वाला, क्योंकि साउथ इंडिया में वो उसको भी फॉलो करा जाता है। उन्होंने उनको अच्छा लगता है उस चीज को फॉलो करना, तो वो मैंने अपना जरूर डाल रखा है। बट हाँ, आयु वाला एक फैक्टर होता है जो कि मानसार में नहीं है, ना ही मैं उसको फॉलो करता। और सर जब आपने बताया कि नक्षत्र के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट रहते हैं, जैसे अयादी में एक ओनर का नक्षत्र लेके, घर के सभी मेंबर का लेके, उस मेंबर को जो सुटेबल है उसके अनुसार घर के बिल्कुल नहीं, लेंथ एंड बिल्कुल नहीं। घर के मेंबर से अयादी का कोई लेना देना नहीं है, नक्षत्र का घर के मेंबर के नक्षत्र से। तो फिर इसमें जो आपने नक्षत्र का जो सूत्र बताए हैं, तो जिन नक्षत्र के पॉजिटिव इफेक्ट होंगे उस नक्षत्र का आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ लेना है, ऐसा आपका मतलब है क्या सर? अयादी का फॉर्मूला ही वो है, उसमें घर के मुखिया के नक्षत्र या घर में रहने वालों के नक्षत्र से कोई लेना देना है ही नहीं। अयादी है घर की कुंडली, आपकी कुंडली अलग है, घर की अलग है। अब हर एक के साथ अगर मैं मैच करने बैठ जाऊंगा तो फिर तो मैं वास्तु ही नहीं कर सकता। एक्चुअली ऐसा किसी कोर्स में किसी ने करवाया था ना। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, मिसगाइड करने वाले बहुत है दुनिया में। ये बिल्कुल 100% गलत है जो अभी बताया है। ये बेसिक है अयादी का, यही अयादी है जहां से शुरुआत होती है। घर के नक्षत्र का और आपके अपने नक्षत्र का कोई लेना देना नहीं है कहीं से कहीं तक, दूर दूर। क्या इसकी और सर क्या इसकी आपके 6 टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग आज शेयर होगी ग्रुप में? इसकी रिकॉर्डिंग 1 मिनट हो रही है क्या? हाँ हो रही है। आप कर दीजिएगा सर, क्योंकि इसके गो थ्रू हो जाएंगे तो कुछ डिसीजन लेना आसान रहेगा। मैं आज नहीं, 2-3 लोग बोल रहे थे। हाँ, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। मेरा एक वो आयु का कितना इम्पोर्टेंस है बता दीजिए। हाँ जी, तो लास्ट में आपने जो कैलकुलेशन किया था वो माइनस प्लस करने वाला, वो फिर से एक बार बता दीजिए। कैलकुलेटर आपको मिलेगा ना ऑनलाइन, तो गिफ्ट है आपका। फ्री गिफ्ट वही है। कुणाल सर ने सबको फ्री कर रहा है वो कैलकुलेटर। वो अभी ग्रुप में शेयर करो। आप ईमेल एड्रेस डालेंगे अपना, आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, उस पे क्लिक करते आपका कैलकुलेटर खुल जाएगा। आप बड़े आराम से कितनी भी अयादी कैलकुलेट करिए उसमें। नहीं सर, कैलकुलेट हो गई, उसके बाद जैसे माइनस में आया तो उसमें फिर कैसे माइनस करेंगे? नहीं, उसमें आपका मान लीजिए 30/40 का कोई प्लॉट आपने लिया, जिसमें कि आ रहा है कि अगर आप अपनी ब्रेड्थ को 39 कर देते हैं बजाय 40 के, या 30 आपने ब्रेड्थ ले ली, लेंथ आपकी 40 है, 30 में अगर आप वो उसमें आ रहा है कि 29 अगर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप घर 1 फीट कम, 1 फीट बाहर जगह छोड़ के तब अपना बनाएंगे, आपका प्लॉट का साइज हो जाएगा 40/29। तो जैसे प्लॉट बनाया हो, मैंने आईडी चेक की तो उसमें आ रहा है, मैंने 22.6 बर्ड डाली है, उसमें -5 चेंज आ रहा है, योनी पे 3 आ रहा है, सिमसा और साउथ आ रहा है। तो इसमें जैसे क्या करना होगा अब हमको? इसमें आपने वो लिया है, ये बिल्टअप एरिया कैलकुलेट किया है, प्लॉट किया है पहले? हाँ जी, बिल्टअप जो फ्लैट का बिल्टअप एरिया है वही। फ्लैट का बिल्टअप एरिया लिया है और उसमें -3 आपको दिखा रहा है। -5 -5 और उसमें प्लस में कुछ दिखा रहा है? प्लस सर, प्लस में तो इसमें कुछ -5 -3 और +5 ऐसे नीचे आ रहा है लाइन से। अच्छा, -3 आ रहा है, -5 आ रहा है, तो हाँ फिर 3 फुट एरिया किसी तरीके से आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा उसमें। या इसमें छोटा सा आप रेमेडी कर सकते हैं वास्तु का, कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, साउथ और वेस्ट में कॉपर वायर मैंने एक जगह पे यूज किया था और हाँ मुझे रिजल्ट मिला था उसका। जो उनके साथ समस्या चल रही थी, मैंने वो उनकी काफी हल हुई थी, और सिर्फ आयादी ही कैलकुलेट किया था उसमें। मैंने वास्तु पहले करा हुआ था, बट हाँ उनकी वो समस्या सॉल्व नहीं हो रही थी, तो उसमें मैंने जब आयादी लगाया और मैंने उनको हीट ट्राई किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उनको कॉपर वायर लगा के। किसी भी डायरेक्शन में काट सकते हैं कॉपर वायर से, किसी भी डायरेक्शन में कम कर सकते हैं? नहीं, नॉर्थ और ईस्ट में कमी नहीं आती कॉपर वायर, साउथ और वेस्ट में आती है। हम साउथ, तो इसमें साउथ लिखा है जैसे, तो साउथ में डालना है? नहीं, साउथ तो वो आपका वो आ रहा होगा ना,
योनि योनि में। हाँ तो वो आपको कॉपर वायर साउथ या वेस्ट में ही डलेगी। ठीक है सर। और एक बात, उस एरिया को अपन यूज तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉपर वायर की बात तो कॉपर कुछ होता वायर ही की नहीं है। बात आप यूज कर सकते हैं, अगर एक आध फीट की बात होती तो हम उसको पूरा वही करते, पैनलिंग करते, क्योंकि 3 फीट का आप पैनलिंग नहीं कर सकते। वो मतलब एक फ्लैट वैसे ही 900,000 स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं, तो 3 फीट अगर जगह डाइल्यूट कर दी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉपर वायर के बाद आप उसको यूज करिए। सर ये वॉल टू वॉल करिए नहीं, ना, एक मिनट, अगर वॉल 1 टू फुट वॉल। जैसे मैडम पूछ आउटर रही है, वॉल, शिवांगी जी आउटर पूछ रही है, आउटर टू आउटर। ये मैडम जो पूछ रही है, देखिए एक बात माइंड में आई कि क्या हम अलमारी बनाकर वो 1 फुट कम कर सकते हैं, 1 फुट की बिल्कुल अलमारी कर बना सकते दें? हैं सर, अलमारी अलमारी बट उसमें भी कॉपर वायर यूज करिए, क्योंकि वो एरिया आप यूज कर रहे हैं वो डाइल्यूट नहीं हो रहा है एरिया, मतलब वो ब्लॉक नहीं हो रहा है। और आउटर वॉल से वॉल कैलकुलेट करनी है, चाहे बिल्टअप एरिया हो चाहे वो हो आपका प्लॉट हो, जो बाहर वाला कॉर्नर आ रहा है वहां से आपको आयादी कैलकुलेट करना है, अंदर अंदर का नहीं लेना। कुणाल सर, ये नॉर्थ और ईस्ट में कौन सी वायर डालेंगे? नॉर्थ और ईस्ट में सिल्वर वायर डालिए, एल्युमिनियम डालिए। तो सर और सर वेस्ट में पीतल वाला नहीं, ब्रास का नहीं चलता? ब्रास भी चलता है, कॉपर भी चलता है। अच्छा सर, ओके, अगर थैंक किसी का अपना प्लॉट है और जैसे वो फर्स्ट फ्लोर पर आगे निकाल लेते हैं 2-2 3-3 फुट, तो उसका आयादी अलग कैलकुलेट करोगे फर्स्ट ऊपर फ्लोर? ऊपर का अलग आयादी कैलकुलेट करेंगे नहीं, आप। अगर एक ही ओनर रहता है नहीं तीनों नहीं फ्लोरों नहीं पर, नहीं, फिर नीचे का ही कैलकुलेट होगा। तो ऊपर का निकला हुआ वो उसका छज्जा हो गया ना, वो तो एक्सटेंशन हो गई आपकी, अच्छा एक्सटेंशन हो गया। वो एक्सटेंशन है। सर जैसे आपने ये बताया कि 34 × 76, अगर किसी का ये फोटो में बताया, किसी का अगर 70.6 हो, 70.8 हो, तो पॉइंट भी लेंगे फिर वो? बिल्कुल ले सकते हैं, आप उसमें डालिए ना कैलकुलेटर में, सारी कैलकुलेशन आएगी आपकी। अच्छा, इंचों में भी आएगी वो? बिल्कुल। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत इजी समझाया, बल्कि जिस तरह इसको टिपिकल बना रखा था ना नहीं जरूरी आपने, सारा ही आनंद सर का कहना सारा निचोड़ दिया आपने आज। जरूरी था, इसको मैं तो इजी सर ऐसा बनाना करता जरूरी था, हूँ बहुत ज्यादा इसको लेके मिसगाइड किया जा रहा था। को बनाया भगवान शिव ने। जैसे आयादी सब सर कुछ है। सर भोलेनाथ ने आगे। देखिए ऐसा है ना कि जितना सब्जेक्ट को इजी बनाएंगे उतना पब्लिक यूज करेगी, उतना फंसेगी नहीं। वो जो है, जो शायदी के बारे में हम सुनते आए हैं ना कि एक चल रहा है कहीं पर, तो उससे तो फंस जाते हैं बुरी तरह से, कोई जवाब भी नहीं मिलता। तो ये तो जो है शास्त्रों पर आधारित है, और यही प्रयास होना चाहिए हम सबका कि हम इतना आसान बना दें कि हर कोई कर ले, अनपढ़ आदमी भी कर ले, अपना वास्तु आराम से कर ले। और आयादी तो देखिए ना, एक ऐसी चीज है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, कम से कम एक आधिकारिक चीज है जो कि शास्त्रों में लिखी गई है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ डॉक्टर कुणाल कौशिक आपने बना रखा है ये, या बताओ कहाँ पर लिया, कहाँ, और ये जवाब ना दे पाए, तो वो स्थिति बड़ी वैसी होती है। और हम किसी आधार पर अगर किसी क्लाइंट को बताते हैं कि हम जो है शास्त्रों के आधार पर कर रहे हैं और आपके प्लॉट का हम जो है आयादी करेंगे, तो उसको खुशी मिलेगी, उसे ये लगेगा हाँ कम से कम कोई एक कैलकुलेशन तो आपने ली कम से कम। वरना तो क्या होता है, इसलिए जो मर्जी ले रहे हो आप, इतना बना दो कमरा, इतना बना दो, अपने मिस्त्री को बोल देते हैं कि कमरा यहाँ बना दो, एक कमरा यहाँ बना दो, एक पीछे बना दो, टॉयलेट बना दिया। एक तो उसका कोई आधार नहीं हुआ, एक आधार की हम जब बात करते हैं तो कम से कम लॉजिक होता है, और शास्त्रों में बेकार नहीं लिखा गया, उसके पीछे बहुत आधार, बहुत कुछ ना कुछ उसके पीछे बैकग्राउंड हो। और डॉक्टर कुणाल कौशिक ने बताया कि इनको उसका बेनिफिट मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयादी का बेनिफिट मिलता है, और आयादी मैं भी यूज करता हूँ, आपको बताऊं, मैं भी यूज करता हूँ जहां पर कर पाता हूँ, हर जगह पे नहीं करता मैं। जिसको जो शास्त्रों में लिखा है उसका तो हमें सम्मान भी, और उसी पर तो कर रहे हैं हम। अपने आप को वास्तुशास्त्री कहते हैं क्योंकि शास्त्र पढ़े हमने, शास्त्रों पर काम कर रहे हैं, तो शास्त्रों का आधार होता है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सर मैंने ग्रुप में एक पिक्चर सेंड की है जो मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन इसको पढ़ेंगे समझेंगे कैसे, एक बार आप बता देंगे? और ठीक है, ये मीटिंग के बाद मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूंगा। और सवाल किसी का हो तो? सर जैसे कुणाल, हाँ सर, मेरा एक सवाल था। एक मिनट, नीतू मैम ने भी समझाया, जैसे आयादी में अगर किसी को करना है तो मकान बनने के बाद, जैसे आपने कहा, मकान या घर या फैक्ट्री जो भी करना है उसके बाद करना है। फाइनल ड्राइंग जब बन जाती है उसके बाद आप उसमें एडजस्टमेंट करिए। अच्छा, पूरा घर मतलब नहीं
मतलब बिल्डिंग बनने के बाद नहीं, नक्शा बनने के बाद? नक्शा बनने के बाद फाइनल ठीक ठीक जो ड्राइंग्स बन गई हैं उस पे आप छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं। जी बिल्डिंग जी जी। बनने का तो उसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं हाँ सकता। हाँ हाँ, ठीक फाइनल ठीक ठीक। ड्राइंग बनने के बाद मैंने बताया। बिल्डिंग बनाने के बाद करोगे तो वो क्लाइंट आपसे फीस वापस मांगेगा, क्या क्या करा हाँ पहले आपने। सही कह रहे भाई सर। ये क्या कर दिया आपने, तो पहले गलत कर दिया, अब ठीक करो, मेरी बिल्डिंग तोड़ोगे तुम लोग। कुणाल सर, जैसे अगर किसी का पूरा प्लॉट बना हुआ है, रोड तक, मतलब उन्हें पूरा छाप रखा है, और उसके आयादी में कुछ कमी आती है, तो उसे वायर डाल के सड़क पे वायर डाल के, क्योंकि वो सड़क पे है। नहीं, सड़क पे नहीं, अंदर डालेंगे ना सर, माइनस करेंगे उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। सर मेरा और एक सवाल है, जहाँ पर अगर 1000 स्क्वायर फीट एक मेरे क्लाइंट है 22nd फ्लोर पर, उनका लास्ट में फ्लैट है, लेकिन पूरा जिगजैग है। तो इसमें कैसा है, उनका साउथ ईस्ट कटा हुआ है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, साउथ वेस्ट में डक्ट है, तो वहां पर भी वो कट है। अगेन नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, और नॉर्थ वेस्ट वापस से कटा हुआ है। तो आप देखोगे ये पूरा जिगजैग वाला फ्लैट का स्ट्रक्चर है, जैसे आकृति ये बनी हुई है। तो इसमें आयादी लेते समय किस तरीके से किया जाए फिर? पहले कट्स और एक्सटेंशंस को अलग करेंगे, फिर उसके बाद उस पर पद विन्यास करेंगे, उसके बाद उसकी आयादी कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, आयादी इज अ पार्ट ऑफ वास्तुशास्त्र, कि वास्तु पहले अप्लाई होगा, उसके बाद ही आप आयादी को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि वास्तु भी जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी भूखंड का, प्लॉट की अगर हम बात करते हैं, प्लॉट में मेरे को अंडरग्राउंड वाटर टैंक निकालना है, कोई ओवरहेड, सॉरी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, एमसीबी बॉक्स है, मीटर का कनेक्शन का एरिया पॉइंट है, ये सारी चीजें प्लॉट में कैलकुलेट करी जाती है। तो अगर मैं पहले प्लॉट को पूरा डायमेंशंस लूंगा, तो वो डायमेंशन मेरे पास आ गई, कोई एक्सटेंशंस या कट्स हैं उसमें, तो उसको पहले मैं अलग करता हूं प्लॉट से, उसके बाद मैं प्लॉट का जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो लेता हूं। क्योंकि अब एल शेप का किसी का प्लॉट है, तो एल शेप का मकान तो बनाने से रहा ना, उसका कोई फायदा होना ना, उसमें वास्तु अप्लाई होना। और अगर एल शेप बना भी रहा है तो मेरे को उसी हिसाब से उसका वास्तु करना पड़ेगा, तो उसमें आयादी भी उसको कट करके ही कैलकुलेट करी जाएगी। यही सेम रूल अप्लाई होगा आपका फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में, कि पहले जो एक्सटेंशन और कट्स है उनको आप अलग करेंगे, उसके बाद उसका जब पद विन्यास आपका मिल जाएगा, पद विन्यास के हिसाब से आप उसका आयादी निकाल सकते हैं 1 मिनट। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ कौशिक सर? देना। ये जैसे एल शेप का अपना वो प्लॉट है जी, हमने कॉपर से अलग कर लिया, एक रेक्टेंगल निकाल लिया, दूसरा रेक्टेंगल निकाल लिया। अब एलिमेंट्स की प्लेसमेंट क्या हमको दोनों में करनी पड़ेगी कि इंडिविजुअली कैसे ट्रीट करेंगे इसको? नहीं सर, अगर बिल्डिंग एक बन रही है, अंदर से दोनों कनेक्टेड हैं, सिर्फ कॉपर वायर डाली है, तो वो पहली चीज तो ट्रीटमेंट ही गलत है। हाँ, तो वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते आप। और अगर ये 2 प्लॉट बना रहे हैं, 2 अलग अलग भूखंड बन रहे हैं, तो उसमें कॉपर वायर आपने बीच में अगर डिफरेंशिएट करने के लिए डाली, तो उसका आयादी दोनों का अलग अलग कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इतना प्लॉट है, इतना ही है, उसमें दोनों यूज कर, मतलब दोनों को यूज करके ही काम बनेगा, तो फिर कॉपर वायर से कट नहीं करेंगे ना, फिर तो और भी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी सर। सर छोटी मोटी जैसे बालकनी होती है या छोटा सा एरिया डक्ट वगैरह का, अगर हम उसको कट कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इन दैट केस तो फिर हम यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्सटेंशंस और कट्स अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं ना वास्तु में। जी जी। सर आपने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ये वायर डाल करके अपन जो कट आदि करते हैं, किसी ग्रंथों में कहाँ अपन ने पढ़े हुए हैं, कहाँ से सारी चीजें मेटल स्टार्टिंग की हुई है? रेमेडीज बहुत सारे ग्रंथों में दी है। हाँ हाँ, उसी का मैं जिक्र चाह रहा था कि वो कहाँ से, ये किस ग्रंथों में सारी चीजें मिलती हैं बहुत सारे ग्रंथों में कि सर, जहाँ? मेटल की रेमेडीज तो मानसार में कुछ मिलती है आपको, मायामतम में भी जी मिलती जी। है, इवन आपको इसकी प्रेशियस स्टोन्स की रेमेडी मिलती है ग्रंथों में। ये तो रेमेडी पूरा ठीक है अध्याय है, ठीक है। बहुत सारे श्लोकों में हमारे को पढ़ने को मिलता है। वायर आदि डाल करके जमीन को कट कर देना, एनर्जी कट कर देना। मेटल वायर का कहीं जिक्र नहीं है, मेटल का जिक्र है, बिल्कुल है। तो मेटल की पत्ती डालेंगे ना वो उसमें? कुछ भी हो सकता है, मेटल तो मेटल, उसमें मेटल बताया गया है, तो मेटल आप कैसे भी किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। मेटल की प्लेट भी लोग यूज करते हैं मेटल का। एक मेरे हाँ क्लाइंट को स्लीप डिस्टर्ब रहती थी, तो उन्होंने जब नया घर बनवाया तो नीचे पूरा अपने बेडरूम के नीचे कॉपर की प्लेट डलवाई, बेड के नीचे। कहते नहीं सर, मेरे को किसी ने बोला है मेटल मैं यूज करूंगा। मैंने कहा कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको काफी रिलैक्स हुआ, काफी अच्छी फीलिंग आई। तो मेटल, और मेटल का तो रेमेडी सारे ग्रंथों में है।
मतलब लगभग सभी में देखने को कुछ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई श्लोक आपको मिलता ही है। मेटल लगाने के विधान तो बहुत जगह मिलता है, लेकिन जो एनर्जी जो कट करते हैं, ब्रह्मांड को काट दिया, ये जगह हमने काट दी, दो ब्रह्मांड हो गए, वगैरह वगैरह। नहीं ब्रह्मा मैंने दो नहीं बताया सर, मैंने तो इसीलिए बोल रहा ना कॉपर। नहीं, आपने नहीं बताए हैं, लोग जो चर्चा करते हैं वो आज तक मेरे माइंड में सेट नहीं हो पा रही वो चीज। क्या चीज? प्लाट को दो कट कर दिए, दो ब्रह्मांड हो गए नहीं पत्ती डाल करके। मैंने ऐसा करता नहीं वैसे, कि दो ब्रह्मा तो तब होंगे ना जब दो भाइयों का डिवीजन होगा, बीच में वॉल आएगी। दो ब्रह्मा तो तब करूंगा मैं, अगर एक ही ओनर किसी एक और वो दोनों जगह को यूज कर रहा है, मतलब अगर वो पूरा प्लॉट है बड़ा, उसको दो कट भी अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट ने करा दिया और वो एक ही घर बना हुआ है उसको यूज कर रहा है, तो दो ब्रह्मा तो हो ही नहीं सकते। हम्म लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो साइंस पत्ती है। लगाने लगा करके। हाँ सर ये जैसे हमने देखा था एक इसको बहुत एल शेप का था। रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इवन मैं एक यहीं पे आपका करनाल में एक जगह पे विजिट किया था, वहां पे किसी कंसल्टेंट ने बताया था अगर आप दोनों भाई को दो, उनके फादर थे तब तक वो दोनों भाई बड़े अच्छे से बन रही थी, दोनों फादर जब नहीं रहे तो वो भाइयों की बिगड़ गई आपस में, तो वो किसी कंसल्टेंट ने आके गाइड कर दिया कि जी बीच में दोनों घरों के बीच में कॉपर वायर डाल दो, दोनों का भला हो जाएगा और आपका पार्टीशन भी अलग हो जाएगा, और एक ऊपर डिमार्केशन लाइन डाल दो कि यहाँ तक मेरा हिस्सा, यहाँ तक मेरा हिस्सा है, और वो अलग करा गया। मतलब एक का डाइनिंग रूम इधर, एक का इधर। मैं कहा ये क्या अलग अलग किया आपने? कहते नहीं सर एनर्जी काट दी हमने। मैंने कहा आप कहाँ से, आप किसने आपको गाइड किया एनर्जी कट गई है? नहीं बीच में हमने कॉपर वायर डाली है, जो पीली सी पट्टी आपको दिख रही है ना, इसके नीचे ना तार दबाई है पूरी पत्ती, 1.5 इंच चौड़ी पत्ती थी, ऐसे जमीन में हमने गाड़ी में, कहा ऐसे एनर्जी नहीं कट हुआ करती। कट अगर उसके नीचे से भी तो आ सकती है। अगर दो आपको घर बनाने, दो अलग अलग करना है, तो ये तो आप मजाक कर रहे हो अपने एक दूसरे भाई को आप सामने देख रहे हो, वो भाई के बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं, हम उनसे बात नहीं करते, हम तो एनर्जी कट हो गई। मेरे का ऐसे नहीं होता। अगर एनर्जी कट करनी है तो छत तक दीवार खड़ी करो और नीचे से खोद के, नींव खोद के लाना दीवार। दीवार आमतौर पे जो इवन सांझी दीवार जो बताई गई है विश्वकर्मा प्रकाश में, उसमें भी ये बताया गया है कि बाद में जो दीवार खड़ी की जाती है वो जमीन के ऊपर से, वो गलत है। उसमें जमीन के ऊपर से नहीं है, बट आमतौर पे लोग उसको जो वो नहीं करते, खोद के नहीं वो करते वॉल को खड़ा, ऊपर से ही खड़ी करनी शुरू कर देते कि बेस तो है ही हमारे पास, घर पूरा खड़ा ही है, सीध एक दीवार ही तो खड़ी करनी है पार्टीशन, तो ऊपर यहीं से हल्की सी झिरी का वो खोद के आधा इंच 1 इंच उसके ऊपर से दीवार खड़ी करनी शुरू कर दो, तो वो गलत है। वो पार्टीशन का सही मेथड भी नहीं है। तो अगर किसी को कॉपर वायर डालनी है तो वो साउथ और वेस्ट की तरफ ही डाले, सेंटर में ब्रह्म स्थान को तो छेड़ना ही नहीं है, कॉपर वायर या कोई भी तार नहीं डालनी। ब्रह्म स्थान में तो तार वैसे भी उससे दूर रखते, जो ब्रह्म स्थान के 9 पद है उससे अलग रखते तारों को, बिल्कुल भी नहीं। ये और तो ऐसा ना जुगाड़ 100% भी तो चलते हैं ना आजकल, बहुत सारे जैन साहब जुगाड़ भी चलते हैं। क्या होता है कि हमने देखा है कि बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट फंस जाता है, कहीं साइट पर चला गया, अब उसको रेमेडी समझ में नहीं आ रही है, क्लाइंट ने घेर लिया। आज का क्लाइंट आधी नॉलेज क्या, मतलब ये मान के चलिए कभी कभी तो क्लाइंट के मतलब हमारे बराबर नॉलेज लेके बैठा होता है, और 6 लोगों को पहले उसने बुला लिया, अब तो वास्तु में मच गया, वो अच्छी तरह मच गया। और फिर जो हमारी रील आती है और हमारी वीडियो आती है उसके ऊपर और देखता रहता है, तो कभी कभी वास्तु कंसल्टेंट फंस जाता है। तो फंसने के बाद जो वो करता है वो सब कार्ड की कैटेगरी में आते हैं, वो सब कार्ड होते हैं, ठीक है, वो रेमेडी शेमेडी नहीं होती। एक जगह हमने देखा था, एक क्लाइंट को उसने बोला कि सर सुबह उठकर आपने ऐसे करना है, जो साइड आपकी बड़ी हुई है ना, साउथ वेस्ट बड़ा, उसको आपने ऐसे करना है। गया गया गया, आपने 12-13 बार बोलेंगे ये जगह गई गई गई, ये कहकर वो चलाया। फीस लेनी थी ना, वरना फीस नहीं मिलती उसको, तो उसको मामला बंद तो क्लोज तो करना था ना, उसको चैप्टर शुरू हो गया। तो वो जिसके जो दिल में आता है अपने कह के चल पड़ते हैं, और इसी से जो ना ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। शास्त्र थोड़ा हो रहा है, ये वेद हो रहा है कि हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ हो रही है। जिसको नहीं पता तो बोले कि सर कोई बात नहीं है, अपने गुरु को फोन लगाए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं कि सर आपने बताया था, मैं यहाँ पर साइट पर हूँ, क्लाइंट के सामने, उसके सामने फोन कर रहा हूँ मैं आपको। मैं कहा अच्छी, उसको बड़े गौरव की बात होती है, उसकी खुशी की बात होती है, और क्लाइंट भी कहता है कि हाँ अपने गुरु को इसने फोन किया, उसकी महानता जलती है उसमें, बजाय इसके कि वो कहे जाए साउथ वेस्ट गया गया गया, 8 बार बोला और साउथ वेस्ट गया, ऐसा थोड़ा जाया करता है। सर एक बात नया कहना तरीका चाहूंगा। आपने शेयर कर दिया।
ये नया तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, सच में मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये तो पता नहीं कितने लोगों को पता चल जाएगा। एक वो पतीले वाला भी आया था ना, हमने बड़ा उसको डांट के भगाया था, वो पतीले से ब्रह्म स्थान की ऊर्जा चेक कर रहा था वो, देखो एंटी क्लॉक घूम रही, क्लॉक वाइज घूम रही, ऐसे ऐसे मतलब पता नहीं क्या मजा लेते हैं लोग, पता नहीं क्या मजा लेते हैं। और नहीं, ये वास्तु के नाम पे सर कुछ भी बेच रहे हैं। इवन अभी 2-3 दिन पहले किसी ने मेरे को रील शेयर करी कि सर इसने कहा है कि आपके घर का, एक बंदे ने मेरे को वीडियो भेजा कि इसने वास्तु वाला आया था और उसने मेरे से 1.25 लाख रुपए फीस ली। गुजरात का कहीं का था, और वहीं गुजरात में ही विजिट किया था उसने कहीं पे वास्तु वाले ने। तो 1.25 लाख रुपए फीस ली और आके सिर्फ बता के गया कि ये जो तुम्हारा डोरमैट है ना, ये तुमने पूर्व दिशा में लाल रंग का डोरमैट जो रखा है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में उनका वो था, एंट्री थी ईस्ट वाली साइड में, तो ये लाल रंग का डोरमैट है, ये सारी मुसीबत की जड़ है तुम्हारे घर की। अरे मैंने कहा पूरे घर का वास्तु एक से बढ़कर एक बिगड़ा पड़ा है तेरा। साउथ वेस्ट में तेरी किचन है, साउथ ईस्ट में तेरा मास्टर बेडरूम है, अंदर नहीं देखा उसने? कहते नहीं सर, अंदर तो उसने बोला कि अंदर लगभग सब ठीक है, ये 50,000 रुपए की रेमेडी रख लो। और उसने अलग अलग पोटलियां सी मुझे दे दी, और वो पोटली लटकाने के लिए कि साउथ ईस्ट में इसको लटका दो, नॉर्थ ईस्ट में इसको लटका दो। मैंने कहा वो पोटली खोल के देखी उसमें क्या है? कहता सर नमक भरा हुआ है सब में, किसी में लाल रंग का हल्का सा इफेक्ट आ रहा है नमक में, कहीं पे नीले रंग का इफेक्ट आ रहा है, कहीं पे पीले रंग का इफेक्ट आ रहा है। और वो पोटलियां दे के चला गया और ये बोल के गया सबसे बड़ी तुम्हारी मुसीबत है ये मैट जो तुमने बिछा रखा है। मैं क्या अजीब वास्तु वाले हैं, मैट को तो ऐसा बना दिया जैसे मैट अगर घर में लगा लिया किसी ने तो मुसीबत पाल ली उसने। ये हाल हो रखे हैं। सर ये सारा चीजें ना लॉकडाउन के बाद पूजा ज्यादा में हुई है, लाल कपड़ा नहीं मेरे को रखना जहां चाहिए तक नॉर्थ ध्यान आ ईस्ट रहा में। है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूजा में लाल कपड़ा, ये मतलब और इसी हिसाब से तो जोत भी मत जलाओ फिर वहां पे, क्योंकि लाल कपड़ा बिल्कुल बिल्कुल सर, कर रहा है बहुत से तो लोग जोत तो का बल्कि जो अखंड पत्नी ज्योत फायर वगैरह भी एलिमेंट वहां जलाते पे हैं। एक्टिवेट हो रहा है। मैं वही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद तो जैसे हाँ, ऐसे ये कुएं वास्तु खुद कोर्स जब गए से हैं, शुरू हुए ना, कुएं फ्री आ गए। लॉकडाउन के बाद फ्री वास्तु कोर्स शुरू हो गए। अब सबने हुआ हाँ, क्या, वो सबने अपने अपने एजेंट बना लिए, फ्री में कोर्स करा करा के। बहुत 29 बहुत रुपए वास्तु सीखो, अपने गुरु जी के प्रोडक्ट बेचो, वो ही हाल हो रहा है। बहुत गंदा गंद मचा मैं है। कितनी जगह जा रही है, एक हाँ दो सर। बार वास्तु वाले को बुलाने के बाद मुझे बुलाते हैं कि बाबा मुझे इन्होंने रेफरेंस दिया है, आप आके करके जाइए। जाके देखती है तो टॉयलेट में पायराइड रखा हुआ है, कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। अरे यार हाँ, ये टॉयलेट में मंत्र मंत्र, ये बड़ा मिलता है, टॉयलेट में मंत्र लिखवा रखे हैं। अरे मैंने कहा यार, मतलब क्या कर रहे अरे हो तुम हे टॉयलेट भगवान, मैं बोल रही रोज आप में? कितना बोलते हो पहले वो बताइए। ये हाल है, मंत्र लिखने fact है। से नहीं, मतलब पढ़ने से होगा कुछ काम, कुछ नहीं, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। ये बाकी लोग छुप के क्यों बैठे हैं? सब लोग सामने आओ ना, जरा सामने तो आइए, नहीं, आओ, चुप चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है? हैं? तेरा छुप ना हो सकेगा सकता है जो सामने परमात्मा। नहीं आ रहा है वो उस चीज से सहमत हो, जो जा जा वाले से नहीं सर, सहमत एक हो। एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। नहीं, ये तो ऐसा है, हमसे क्या हो रहा है कि गलती हो रही है इसमें। अगर कोई नया बच्चा आके बैठा, उसने कल शुरू किया हो, उसको तो हम फार्मूले बता रहे हैं कि लाल पीला नीला हरा रंग को बना दो, अपने नहीं नमक दे दो, सर, उससे वो सीख उससे गया छुटकारा ना। हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो अलग है कि अगर सीख भी गया तो कम से कम सही तो सीखेगा, हाँ, गलत नहीं, तो थोड़ा नहीं कैमरा, करेगा थोड़ा कहीं। अपने, थोड़ा वीडियो ऑन करिए सब लोग, देखिए कितना बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, आज वो वास्तु के दुनिया के वो आपके सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने धुआं निकाल रखा है इंटरनेट पर, रोज देखते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये जो है मजाई करते रहते हैं, बैंड बजाते रहते हैं। और मैं कभी कभी लगता है कि मैं पीछे रह गया जैसे। कुणाल सर, बहुत बहुत एक बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। कुणाल सर, एक चीज पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। जैसे आप कहा कॉपर वायर से उस एरिया को कट कर देते हैं, या जो भी, मुझे नहीं पता, मैं समझ रहा हूँ जो बता रहा हूँ। तो आरसीसी जब भरते हैं छत की, तो उसके अंदर तो अपन पाइपिंग करके और इलेक्ट्रिक वायर जो कॉपर वायर होते हैं वो पूरे में डालते हैं, ब्रह्म स्थान और सब जगह से जाते हैं वो। तो क्या क्या वो इफेक्ट नहीं करता है मेटल? नहीं सर, वो बैलेंस, वो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही है आपकी। मान लीजिए नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो। इंसुलेशन में, वो उसके ऊपर प्लास्टिक है, ओके रबड़ है उसके वो ऊपर। अलग चीज, वो अलग ओके 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 ओके, बताते वो हैं। क्योंकि हाँ हाँ, इंसुलेटेड वायर अलग चीज है, और हम जो कॉपर वायर डालते हैं वो बिल्कुल वो होती है विदाउट एनी इंसुलेशन, जो ओके अर्थिंग आमतौर पे यूज करी जाती है। और उसको भी रेगमाल जो आता है उससे घिस के डालते हैं, ताकि उसके ऊपर थिन लेयर होती है प्लास्टिक की, अर्थिंग वाली जी जी, वायर, उसको भी हाँ हाँ,
उसको भी हटा के यूज करते हैं। मैं पत्ती वत्ती ज्यादा यूज नहीं करता, कॉपर वायर मेरे को ज्यादा अच्छी सूट करती है। मैं हमेशा से कॉपर वायर ही यूज करता हूँ, तो वही मैं और सबको रिकमेंड ये करता हूँ मैं को, वरना इंसुलेटेड वायर लेके उसमें से निकाल लो यार तार, 1 mm। सर अभी जैसे जैसे आपने कहा था कि ना वास्तु जो आपने ये अय्यादी वाला जो बताया, तो जैसे मान ली 40 बाई 70 का कोई प्लॉट है। अब मैंने अगर नया ही प्लॉट खरीदा और मुझे बनाना है, तो पीछे आगे साइड में जगह छोड़ के बना रहा हूँ, तो अय्यादी की कैलकुलेशन करके 3 फुट की जगह 3.5 फुट छोड़ दूंगा, या 4 फुट की जगह 3 फुट छोड़ के, और उस हिसाब वो से बिल्ट कैलकुलेट करके कर। पहले प्लॉट का यदि आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप बिल्ट अप एरिया करेंगे। बिल्ट अप एरिया में अगर आपको आ रहा है के -1 फुट कर दीजिए तो अच्छा है ना। आप बिल्ट अप एरिया का 1 फुट कम ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, आपका हाँ। प्लॉट आपका है। ओके। इंडिपेंडेंट थैंक यू सर। हाउस है तो बहुत बढ़िया है। इंडिपेंडेंट हाउस में तो बहुत अच्छे से हर वास्तु अप्लाई होता है, बहुत अच्छे से आयादी कोई भी चीज अप्लाई कर लो इंडिपेंडेंट प्लॉट में। तो वहां तो हमारे पास खेलने का पूरा वो होता है ना, सारा स्टेप प्लेटफॉर्म होता हमारा है, हाँ। है। इवन बिल्डर के जो आजकल बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं या अपार्टमेंट फ्लैट की बात करते हैं, ओनर को जो उस फ्लैट और अपार्टमेंट में रह रहा है उसको ये नहीं पता कि इस जो पूरा सोसाइटी है इसका सेप्टिक टैंक कहाँ है, सेप्टिक टैंक है भी कि नहीं है, पानी आ कहाँ से रहा है आपके अपार्टमेंट में। वो सिर्फ नल चालू करता है, उसको 24 घंटा पानी मिलता है, उसको ये नहीं पता। अभी गुड़गांव में एक अपार्टमेंट में विजिट किया था, उनको एक ही समस्या थी कि सर मैंने पूरा घर वास्तु से बनाया है, बहुत अच्छा बना रखा था उन्होंने। वो खुद काफी अच्छे एक्सपर्ट थे वास्तु के, मतलब एक्सपर्ट क्या थे, नॉलेज होती है किसी किसी इंसान को बड़ा अच्छा लगता है वास्तु में नॉलेज रखना, तो अच्छी नॉलेज थी उनको वास्तु की। और कहते सर इतना महंगा अपार्टमेंट, काफी महंगी सोसाइटी में उन्होंने पता नहीं 80-90 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा। और उसके बाद कहते सर मैं जिस दिन से आया हूँ मेरी नींद बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब वो टॉप फ्लोर का अपार्टमेंट था, उनके ऊपर 2-2 हजार लीटर के 5 टैंक आ रहे थे पानी के, उनके बेड के ऊपर। उनको ओह। पता ही नहीं था ऊपर क्या है। वो बिल्डर ने ऊपर से तो वो पूरा कवर ओवर करके सुंदर जाली वाली बना के अंदर उसमें लाइटें वाइटें लगा दी, अंदर उसमें ये पता ही नहीं है किसी को कि पानी की टंकियां हैं यहाँ पे। फिर वो बिल्डर ने से उनके मतलब ठीक है अच्छे वो है पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने थोड़ा सा अप्रोच लगा के बिल्डर से वो अपने खर्चे पे टैंक हटवाए हैं, ड्राइंग रूम के ऊपर करवाए हैं अपने। तो ओके। इतना 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 नुकसान होता है। अब अगर अपना उनका इंडिपेंडेंट हाउस होता तो वो अपने हिसाब से उस चीज को सेट कर सकते थे, उन्हें पता होता कहाँ से कौन सी चीज आ रही है कौन सी चीज नहीं आ रही है। सेप्टिक टैंक कहाँ बना रहा है तू अपने घर में, ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ ले रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ ले रहा है, यही नहीं पता लोगों को। फ्लैट और अपार्टमेंट में इन चीजों को आप वो नहीं कर पाते हैं मैनेज। चलिए सर सर। कॉपर वायर, सर कॉपर वायर कम से कम कितना एमएम का होना चाहिए सर 2-3 mm तो लीजिए न्यूनतम? मिनिमम। किसी भी छोटे घर में भी अगर यूज कर रहे हैं, 100-200-150 गज का भी है अगर, तो 2-3 mm ले लीजिए, ताकि वो कभी वैसे भी मतलब खराब ना हो। मिनिमम लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा कई बार लोग एक्सपेंसेस नहीं कर पाते हैं, खर्चे नहीं कर पाते हैं, तो वरना हम आमतौर पे यही रिकमेंड करते हैं कि 2-3 mm 4 mm ले लो, जितना आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से, ताकि फायदा मिले आपको। सर एक्चुअल में 6 mm ज्यादा 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 बेनिफिट करती है, वैसे देखा है 6 mm की ना। हाँ मैं बता रहा हूँ मतलब जितना आपकी कॉपर वायर मोटी होती जाएगी उतना अच्छा ही जी है, जी फायदा जी। ही करेगा। बट मिनिमम छोटे घर में 2-3 mm लेनी ही चाहिए आप। सर आयाती संबंधी एक प्रश्न और है कि आयाती लागू करने की कोई सीमा है क्या, कि 32 हाथ से ज्यादा के भूखंड पर हो या 32 हाथ से कम के भूखंड पर हो, ऐसी कोई सीमा है क्या? नहीं 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 नहीं, वो अलग अलग टाइप ऑफ प्रीमाइस। अब एक हो जाता है ना पैलेस वाला, पैलेस में तो बड़े बड़े पैलेस बनते हैं, उसमें भी आयादी अप्लाई होता था, बट उसमें अलग तरीके से फैक्टर्स कैलकुलेट होते थे। और उसके बाद पहले प्लॉट पे आयादी, उसके बाद उसमें अब जब पैलेस की बात करते हैं बड़ा भूखंड है, पहले प्लॉट का आयादी देखा जाता है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, फिर रेजिडेंस का देखा जाता है, जो राजा का है उस वहां पे प्रजा भी रुक रही है उनका भी अपना रेजिडेंस है, उसमें अलग तरीके से आयादी कैलकुलेट किया जाता है। तो हर चीज का हर टाइप ऑफ प्रीमाइस के लिए आयादी की कैलकुलेशंस में छोटे मोटे बदलाव आते हैं। बेसिक जो आयादी है वो ये 6 फैक्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जिसको कि मानसा ग्रंथ में षड वर्गा के नाम से भी दिया गया है। 6 वर्ग आयादी के दिए गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये हैं, चाहे एक सिंपल अगर आप रेजिडेंस की बात कर रहे हैं, कमर्शियल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। इसमें जब आप वो कैलकुलेटर खोलेंगे वेबसाइट पे तो उसमें आपको मिलेगा, ये आगे उसमें चूज करने का है कि अगर इंडस्ट्रियल साइट है तो वो इंडस्ट्रियल के हिसाब से ही उस चीज को कैलकुलेट करता है। उसमें जो नक्षत्र है वो पॉजिटिव आपके इंडस्ट्रियल के हिसाब से जो पॉजिटिव है वो ही आपको बताएगा कि ये इंडस्ट्री के हिसाब से, कमर्शियल के हिसाब से ये वाले नक्षत्र आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ प्रीमाइस पे डिपेंड करता है। जी बहुत अच्छा सर। एक सर लास्ट आप क्वेश्चन था मेरा। आपने वार भी कहा है, तो आयादी की गणना करते समय जो वार आता है, क्या वो वार उस घर के लिए beneficial होता है? आवाज नहीं आ रही सर मेरी, क्या? कोई एक व्यक्ति ही जोर से प्रश्न करिए, जोर से बोलिए, कोई भी एक व्यक्ति। अशोक जी कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, ये आयादी गणना करते समय जो वार आता है, वो वार क्या वो उस घर के लिए बेनिफिशियल होता है? जैसे सोमवार आया हाँ, तो वार सोमवार भी देखा जाता है ना कि रेजिडेंशियल के हिसाब से आपको फायदा दे रहा है कि नहीं दे रहा वार। इसमें जब अगली क्लास कभी लेंगे ना तो उसमें वार का भी पूरी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर बुधवार आ रहा है तो ये आपके लिए रेजिडेंस के हिसाब से पॉजिटिव रहेगा नहीं रहेगा, क्या आपको इफेक्ट देने वाला है। नहीं, बुधवार आया, मान लीजिए बुधवार आया तो बुधवार को क्या उस घर में कोई विशेष काम होंगे या क्या भावेशन बढ़ जाएगा? नहीं, वो लेंथ और विड्थ के हिसाब से ही आपने वारने का वो सारे कंपोनेंट्स कैलकुलेट किए हैं। और हाँ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको मुहूर्त देखना पड़ेगा, वो मुहूर्त में ही आपको मिलेगा। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर सोमवार आया तो सोमवार को क्या वो घर विशेष रूप से वाइब्रेट करेगा? ऐसा उसका कोई डिफरेंस वो नहीं है, वो मेरे तो वार का मतलब क्या हुआ? आप ये काम कर सकते हो नहीं। नहीं, तो फिर वो वार का मीनिंग क्या हुआ कि उस वार को घर के लिए वो पॉजिटिव, वो फैक्टर एक फैक्टर है। मकान को स्टार्ट कर सकते हैं मकान को उस दिन। वो एक जो घर की कुंडली हमने बनाई है उसका एक फैक्टर है, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है कि सोमवार घर के लिए पॉजिटिव होगा, मंगलवार अच्छा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि सोमवार को वो कोई मुहूर्त कर सकते हैं अलग से, नहीं। ये घर की ऑस्पिशियसनेस बढ़ा रहा है कि मंगलवार, कई बार ऐसा वो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं कि मंगलवार गर्म दिन माना जाता है, तो वो घर के उस रेजिडेंस के हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, वो इंडस्ट्रियल के हिसाब से अच्छा है। तो वो वार का सिर्फ वहां पे वो लेना देना है। ओके, उसकी ऑस्पिशियसनेस चेक करता है, दैट्स इट। थैंक यू। ऐसा तो नहीं कि उस वार को स्टार्ट करना है मकान? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मुहूर्त नहीं, वो तो मुहूर्त में आएगा, मुहूर्त का अलग ग्रंथ बनाया गया है। मतलब आप वो तो कहना वैसे ही चाह रहे समझ हैं गए कि चलो घर बना हुआ घर है उसमें हम आयाती निकाल रहे हैं, तो वो आएगा ही नहीं ना वार का। नहीं, वार भी वही मेरे वो जब आप से लेंथ था वो। और विड्थ को आप कम या ज्यादा करेंगे तो वार भी चेंज होता है। वो अच्छा, सारे फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। सर कोई मतलब वार यदि हम उस वार को रविवार आया है, कुणाल सर मान लीजिए रविवार आया है, तो रविवार का हम क्या अर्थ निकालें उसमें? वो सारे अगली एक क्लास पे पूरा समझेंगे, नक्षत्र सारी तिथियां, सारी चीजों को समझेंगे। मान लीजिए किसी घर में रविवार आ गया, तो रविवार को क्या वो घर ऑस्पिशियस रहेगा या उस रविवार नहीं, वो घर की कुंडली है, वो घर वार से कोई उसका ऑस्पिशियस मतलब के संडे हमेशा उस घर के लिए पॉजिटिव रहेगा, ऐसा नहीं है। अब क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए बर्थडे वाला दिन पॉजिटिव रह रहा है। अच्छा, नहीं तो फिर उस वार का क्या अर्थ हुआ सर उसमें, षडवर्ग में? आपकी कुंडली में एक है, आप मंगलवार को पैदा हुए, तो ऐसा तो है नहीं मंगलवार लाइफ टाइम आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, नहीं तो फिर आप उस वार का दैट्स इट, फिर उस वार का वार से सर षडवर्ग में फिर उस वार का क्या अर्थ हुआ फिर वहां? कि वो आपके लिए पॉजिटिव ऑस्पिशियस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सोमवार की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज देखी जाती है। संडे की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, मंडे अलग, ट्यूसडे, हर बार की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है। तो वो आपके घर के हिसाब से, रेजिडेंस के हिसाब से जो वार बताए गए हैं वो आपके घर का आना चाहिए।
तो आप माइक्रो एनालिसिस इसको है लंबा चौड़ा, इसका मतलब ये आगे लंबी चौड़ी कहानी है। हाँ और उसके बाद में क्या, हाँ हाँ बहुत सारे कंपोनेंट बन जाएंगे आगे। वार हो गया, आपकी आयादी हो गई, आय हो गई 12 तरीके की। अब उसमें 12 तरीके की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। कोई रेजिडेंशियल के लिए ऑस्पिशियस है, कोई कमर्शियल के लिए ऑस्पिशियस है। इसी तरीके से तिथि जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो तिथि कोई किसी के लिए पॉजिटिव है, इंडस्ट्रियल के लिए कोई थोड़ा वो होती है गर्म तिथि है तो वो इंडस्ट्रियल के लिए अच्छी है, कोई सॉफ्ट है नेचर किसी का तो वो रेजिडेंस के लिए अच्छी है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कुणाल जी की जैसे अगर गुरुवार आ रहा है तो ये एजुकेशन के लिए अच्छा बहुत होगा, रविवार आ रहा है तो ये नहीं नहीं बिल्डिंग, सर, नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं वो है। तो अपनी जनरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज है वार की। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे अगर आपका किसी मकान का अयादी गुरुवार आया, मान लीजिए ना, वार आया गुरुवार, तो मतलब वो भवन, जैसे आपने बोला ना मंगलवार है तो मंगल, मतलब मंगल गर्म वाला जो काम उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉपर्टीज वो वाली हाँ उस कैलकुलेट की प्रॉपर्टी, हाँ जाती तो है वही बट वही सारी मैंने, नहीं तो होती है। गुरु की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा रहेंगी, हो सकता है रविवार है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वो पूरा प्रॉपर्टीज पूरा ज्यादा रहेंगी। प्रॉपर्टी जब समझाऊंगा जब उसमें पूरा आपको हाँ मिले ठीक है, ठीक है, ठीक चीजें चलो। समझने को। और एक मेरा प्रश्न तो ये गहरा है, हुआ है। अगर इसमें हम, आपने बताया कि आउटर टू आउटर कैलकुलेट करते हैं पैरामीटर, सर दो लोग बोल रहे हैं, एक वीरेंद्र जी बोल रहे हैं, एक लक्ष्य जी बोल रहे हैं। वीरेंद्र जी बोलो। हाँ जी सर मेरा एक सवाल ये है कि क्या किसी कॉपर के अलावा कोई और मेटल का भी जिक्र हमारे बोला तो है सर, है बहुत है किताबों में कॉपर के है तो बहुत हर दिशा के जैसे हिसाब आपने से कॉपर का बताया, कुछ और मेटल्स का भी कहीं इस्तेमाल हो सकता है सर, हर दिशा के तरह हिसाब की से बुक्स metal बताया रिकमेंड कर सकते हैं? जैसे मैं मतम तो संस्कृत में होगी, अब वो संस्कृत तो धातु जी अध्याय है ना, धातु अध्याय बुक्स है, रिकमेंड कर अध्याय सकते में हैं आप बहुत जो सारे हैं। हम हिंदी में समझ सकें या इंग्लिश में समझ सकें? बहुत सारी बुक्स हैं जी सर, सर, बड़े आराम से मिलती है मार्केट सर कुछ रिकमेंड करके आप ग्रुप में। में तो डाल सकते हैं? ये अशोक जी ग्रुप में बता डाल देना एक बार प्लीज। जी थैंक यू डाल सर। दूंगा सर, ठीक डाल दूंगा सर। मेटल्स का पूरा वास्तु के ग्रंथों में विवरण है, हर दिशा के हिसाब से मेटल बताया गया है, रत्न बताए गए हैं, बहुत अच्छा सा पूरा अलग से रत्नाध्याय है वास्तु में, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। अशोक जी को एक आध दो बुक प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। डाल दूंगा सर, डाल दूंगा। हाँ शर्मा, लक्ष्य शर्मा जी बताइए, आप कुछ। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये था, आपने जैसे बताया कि आयादी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो आउटर टू आउटर वॉल करते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर में भी हमने देखा, अगर हमें एज ए रेमेडी बात करें और हमें कुछ भी चीज कम करनी है तो हम पैनल का यूज कर रहे हैं, तो पैनल तो एक तरह से इंटरनल हो गया। बट अगर हम रेमेडी, उस स्पेस को यूज नहीं कर रहे, जैसे जो वॉल का स्पेस है वो भी हम यूज नहीं कर रहे, जी जी वही मेरा प्रश्न वो था, भी तो हमारे फिर हमने वो आउटर भी टू हमारा आउटर क्यों लिया? जा रहा है बाहर। तो वो जब आउटर टू आउटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अंदर जब हम उसमें रेमेडी कर रहे हैं तो वॉल का स्पेस प्लस जो भी हम उसमें पैनलिंग कर रहे हैं वो दोनों चीजों को ऐड करके आप बड़े आराम से कर सकते हैं उसकी रेमेडी। नहीं सर, मेरा प्रश्न यही था, जब हम पैनल से कम कर सकते हैं, मान लीजिए वॉल की मोटाई 9 इंच है दोनों साइड से, तो 18 इंच हो गया, तो वो 18 तो भी हम पहले ही कम यूज हो नहीं गया कर फिर रहे आपका, थे। 18 तो पहले ही कम हो गया, उसके बाद बचा हुआ और आप कर लीजिए। नहीं तो हमने शुरुआत में ही वो चीज क्यों कैलकुलेट की, क्योंकि हम उसको यूज ही नहीं कर रहे पेरीमीटर में, हमने उसको नहीं, क्यों वो ही नहीं लिया? उसमें तो यूज हो रहा है ना, आपको प्लॉट एरिया में तो वो आ ही रहा है ना, है तो आपके प्लॉट का हिस्सा ना वॉल पे, हाँ प्लॉट का हिस्सा तो है, बिल्कुल है। तो वो कैलकुलेशन में आएगा ही आएगा। अयादी का कैलकुलेट ही वह उस तरीके से किया जाता है, आउटर टू आउटर। ये इसका सबसे पहले वो है, मतलब फर्स्ट स्टेप यही कि आयादी हमेशा आउटर, इसीलिए जब आप देखें मैंने स्लाइड में भी सेकंड पॉइंट ही डाला था आयादी क्या है, उसके बाद कि आयादी हमेशा आउटर टू आउटर कैलकुलेट होती है। और जब हम उसमें उपाय रेमेडी कर रहे हैं या वॉल क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी फॉल्स वो कर रहे हैं, कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें वो वॉल्स को भी आप इंक्लूड कर लेते हैं, उसके बाद ही कॉपर वायर आप यूज करते हैं। तो जब हम रेमेडी करेंगे, मान लीजिए मैंने एक वॉल पर रेमेडी की, तो उस पैनल की मोटाई और जो उस दीवार की मोटाई है उन दोनों को मैं माइनस करूंगा। दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है सर, तो दीवार फिर दोनों साइड की माइनस करनी पड़ेगी या फिर दोनों वही साइड की वाली? करेंगे सर, क्योंकि उस टाइम पे हम कट कर रहे हैं उस चीज को।
ठीक है सर, ठीक है। सर एक बार आप ग्रुप में जो मैंने सेंड किया वो उसका रिप्लाई दे जी दीजिएगा, जी जिससे मैं मुझे डाल समझ दूंगा। में आ जाएगा कि क्या है। शमिका जी, आपका कोई प्रश्न है? शमिका? नहीं सर। अच्छा। और सर किसी सब का? कुछ समझ में आया था लेक्चर में। अच्छा अच्छा। सर मुझे बोलने में शुभांगी खाड़ी बोल रही हूँ। अभी रिकॉर्डिंग नहीं माइक ने क्या बोलते, कैमरा नहीं चालू कर सकती कि रेंज का प्रॉब्लम है। आपने बहुत अच्छे तरह से सिखाया सर। और आपने जो बोला ना महीमती ग्रंथ, वो हमने भी पुणे में मंदिर का वास्तु किया जी। सर ने बोला था कि 300 साल पुराने, 200 से 300 साल पुराने उसका प्रॉपर आयादी आता है। तो बिल्कुल आया कि चेक किया हमने, किया। फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आपने जो ईमेल पे हमें बोला है वो कि हमने बहुत बड़ी बड़ी पेज में निकाला है सब, तो आपने बहुत छोटे में हमें समझाया कि कैसा निकालना है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये और सर आपने नीतू मैम के जब लेक्चर था तब आपने बुक बोले थे, तो थोड़े से क्या होता है हम नए हैं ना, तो हमें कौन सा बुक लेना है, कौन सा पढ़ना मैं चाहिए बताया हम। ना, अशोक जी अभी डाल देंगे ग्रुप में। हाँ जी सर, बता दो। आपने बुक बताई कि जो ये पढ़ना चाहिए उसका और वैसे ग्रंथ। भी ग्रुप में पीडीएफ शेयर होती रहती हैं, उनको भी आप डाउनलोड कीजिए, हिंदी में भी हैं वो जो पहले भी अशोक जी ने काफी सारे ग्रंथ शेयर करे हैं। और उसमें भी आपको बहुत अच्छा मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रोज एक आध कोई बुक में 2-3 पेज जरूर पढूं, और वहीं से ही मतलब नॉलेज अपडेट होती रहती है। हर बार जितनी बार मैं ग्रंथ खोलता हूँ उतनी बार कुछ ना कुछ नया मेरे को पढ़ने को खुद भी मिलता है। हाँ सर, मैं आज बहुत एक्साइटेड हुई थी कि आप बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारा आज नॉलेज मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से सर आपने आयादी समझाया। बहुत जगह बोलते हैं आयादी आयादी, तो आपने इतने अच्छे ये तरीके बेसिक से ही से। स्टार्ट करना है। अगली बार जब भी लेक्चर होगा तो उसमें आगे इनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तब तक एक इसीलिए कैलकुलेटर मैंने आपको भी दे दिया कि एक बार आप उसमें बेसिक जब थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे कि आयादी कैलकुलेशन वर्क कैसे करती है, अब थोड़े दिन जब आप वर्क कर लेंगे उसके बाद इसमें आगे प्रॉपर्टीज सारी समझेंगे कि कौन सी आयादी मतलब कौन से कंपोनेंट की कौन सी प्रॉपर्टी पॉजिटिव है किस टाइप ऑफ प्रोमाइज के लिए। तो उसमें पूरा याद ही आ जाएगा। ये 2-3 घंटे का है सारा समझने का, बट आज बेसिक इसीलिए बताया कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। पहले ये जानो कि आयादी है क्या। आयादी इज अ एक छोटा सा पार्ट है वास्तु का, पूरा वास्तु इस पे बेस्ड नहीं है। तो ये चीज है। यस सर, हमें पूरा आयादी ऐसा बताया था कि आयादी के पार्ट के बिना आगे चल ही नहीं सकते। फिर आपने इतना अच्छे तरीके से समझाया कि आयादी एक पार्ट है। बहुत और वो धन्यवाद भी सर। लास्ट में जब ड्राइंग्स फाइनल होने वाली होती है ना, तब हम उसमें हेर फेर करते हैं कि जी यहाँ से ना 1 फीट कम कर लेते हैं, खत्म बात हो गया। आयादी भी कैलकुलेट हो गया ना, क्लाइंट भी खुश, मैं भी खुश, मेरी भी मन की सेटिस्फेक्शन है कि घर की जो कुंडली मैं बना रहा हूँ वो बहुत अच्छी बन रही है। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। देखिए ऐसा ना, देखिए ऐसा है ना शुभांगी मैम, हमने हमने इनकी जो इनका ये जो सॉफ्टवेयर बताया, इन्होंने जो बताया कैलकुलेशन करने का, हमने इसको गिफ्ट इसीलिए बोला कि आप क्लाइंट के घर पे बैठे हैं, पहुंच गए अपना सामान लेकर, कंपास लेकर पहुंच गए, वहीं पर आपने चुपचाप खोला, वेबसाइट खोल कर निकाला, आपका 2 घंटे 6 घंटे का काम 100% एक्यूरेट फटाफट कर दिया आपने। तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल समस्या हल हो गई, हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हुई, क्योंकि कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, कई बार समस्या पड़ती है, और वो भी सोचता पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपने फटाफट से इसको बता दिया कि हाँ ये जी। इसमें और निश्चित घर तरीका था। आके और करके सब करके बताने को भी टाइम लगता है, तो आप सर ने इतना गिफ्ट अच्छा दिया है कि फटाक से हम कर सकते हैं। नहीं सर, तो जो है ना, ये कंप्यूटर लिंक के मैं मास्टर डाल हैं, आपको दूंगा बताएं, ये। ये सॉफ्टवेयर के मास्टर हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसमें तो इनका कोई सानी भी नहीं है, आपको बताएं, आपको नहीं पता इनकी गहराई का। ये सॉफ्टवेयर के मास्टर हैं, बहुत बड़े, बहुत बहुत मेरी गहराई है इनकी, आपको पीएचडी बताएं भी इतनी सारी। में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मैंने अपने वास्तु के भी, जो मैं घर का किसी का भी टाइप ऑफ प्रीमाइस कोई भी हो, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंस है, उसके घर के लिए भी मैंने पूरा मार्किंग का अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, जिससे मैं वास्तु करता हूँ घर का किसी भी टाइप ऑफ प्रीमाइस का। हर एक के लिए मैंने पद विन्यास के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा है। दुनिया में एक भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो 360 के ऊपर गया हो।
मतलब 360 वो जो हम एंगुलर डिवीजन की बात करते हैं, मेरे वाला सॉफ्टवेयर एंगुलर डिवीजन पे काम नहीं करता, वो मेरे हिसाब से काम करता है, और वो मैंने खुद डेवलप किया है अपने लिए। कभी जूम क्लास होगी, जैसे ये आयादी वाला दिखाया है मैंने, ऐसे उसको भी दिखाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन उसकी भी समझाऊंगा कि एक्चुअल में जो दिशाओं की बात सारी लोग करते रहते हैं ना, कि दिशा कैसे ये करते हैं ये करते हैं, वो उसमें पूरा आता है, उसमें पूरा डिटेलिंग आती है कि किस तरीके से ये वर्किंग होती है। तो काफी अच्छा मैंने अपना ये सेटअप बना रखा है। जी सर, बहुत अच्छा। आपकी इन सब सेवाओं का भी हम लोग लाभ लेंगे, और सॉफ्टवेयर वगैरह का भी अभी काफी लोग डेवलप और भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बताया वो बहुत सुंदर तरीके से बताया है। और आयादी को लेकर के तो आपका कोई तोड़ है ही नहीं किसी पे, तो आगे जो आप बताने वाले हैं, अभी तो आपने थोड़ा सा वो कहते हैं ना, थोड़ा सा बच्चे के लिए लड्डू खिलाया है, और बता दिया कि बाहर बहुत सा अंदर बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। तो सब लोग तैयार रहेंगे आगे आयादी को समझने के लिए। इसमें और बहुत आयादी सुंदर वाला तरीके जो से आपने कैलकुलेटर बताया, है, मेरे मन में बहुत सारे बिल्कुल डाउट थे। बिल्कुल बेसिक वाला कैलकुलेटर ही मैंने वो कर रखा है, ओपन कर रखा है। इसमें अंदर जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि डोर्स की, टेबल की, सारी चीजों का, वो भी सारे कैलकुलेटर इसमें अंदर है। जी बट वो इसीलिए अभी नहीं आगे वो करे हैं कि अगर अभी दिखा दिया तो वो लोग कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे। तो अभी जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 फैक्टर 7 फैक्टर है, नहीं सर, आज इतना ही, बिल्कुल। तो पहले वो जानना जरूरी आज इतना ही आवश्यकता था, बिल्कुल आज इतना ही आवश्यकता था कि बहुत सारे लोगों ने आयादी सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। हाँ, वो और तो जिस सुना वो है वो अपने दोनों गलत सुना। माइंड में उसको फिट, हाँ, और जो सुना है गलत सुन रखा, तो सही तरीके से फिट कर सके, करेक्शन और कलेक्शन दोनों कर सके, और आगे फिर अपन उसको फ्लो बना सकते। तो आपने बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आपका पढ़ने पढ़ाने का बहुत अच्छा है, तो आप उसी तरीके से सबको लेके चल रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। और मुझे बहुत अच्छा लगा आईडी को लेकर के। मैं भी कुछ अशोक जी से मैंने शेयर की थी बातें, मैंने कुछ लिख रखा था आईडी के ऊपर, तो वो भी मेरा उसमें बहुत सारा करेक्शन हो रहा है, हालांकि कुछ लिखना चालू नहीं किया, लेकिन मैं विशेष सूची टाइप की बना रखी थी, तो उसी से मेरा भी इसमें बहुत सारा करेक्शन होने वाला है। तो मैं भी बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि आप क्या बताने वाले हैं। नहीं वो नहीं, सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, जितने भी वास्तुविद हैं, और आगे वास्तु की दुनिया में हमारे ये भरद्वाज जी जो इनके द्वारा ये सारी चीजें संरक्षण के ये सब चला रहे हैं, एक नई क्रांति इसमें आने वाली है। और मेरी इच्छा यही है कि एक हम सब एक होकर के इसमें कार्य करें, और आयादी को भी उसमें हम यूट करें कि आयादी को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, क्लाइंट को अधिक से अधिक हम लाभ दे सके, कि वास्तु एक वास्तव में एक सुख का खजाना है, वो कोई खर्च का वो बवंडर नहीं है कि लोग बोलते हैं वास्तु शास्त्री को बड़ा खर्च कराएंगे। तो हमारे जीवन में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको प्राप्त कराने का एक एक सुंदर सा मार्ग वेश है। और सभी को अपनी जो न्यू है, घर है, मकान है, वो छोटा सा संसार बनाते हैं, एक छोटा सा घर बनाते हैं, वो वास्तु का आधार लेकर के बनाए। और वो आप जैसे टीचर हैं, सब लोग मिलकर के ये देश के लिए, सभी के लिए, और हम भी वहां तक पहुंचा सकते हैं। ये भी एक सुख का रास्ता है, लोगों को हम सुखी कर रहे हैं। एक संत जैसे लोगों को सुख देता है, भगवान की भक्ति से लोगों को सुख की प्राप्ति होती है, ये सब भी एक सेवा है, और हम लोगों को सुखी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको बताया है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने अभी जाना है आगे भी जानेंगे, और इस चीज को भी अपने वास्तु के साथ में जोड़ करके वो चलेंगे, और आगे जो लोगों का वो वास्तु कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है। इसमें आपको बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, आई थिंक सर सभी के सवाल खत्म हो गए हैं अब। हाँ, 2 घंटे भी हो गए 2 घंटे होने वाले हैं, पता भी नहीं चला बैठे बैठे, है ना। सर मैं एक बात, सर एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन किया, तो उसका रिकॉर्डिंग क्लास का मिल जाएगा क्या? हाँ, ये मिलेगा मिलेगा सर, ये हेलो लोगों के लिए बाद में हेलो मिलेगा मिलेगा रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। सर हेलो सर, एक सवाल है। जी जी जी, बताइए। एक्सटेंडेड पार्ट को अलग करने के बाद जो एरिया या पार्ट बचता है, वो पद विन्यास में पकड़े या नहीं? नहीं, एक्सटेंडेड आपने अलग कर दिया ना, उसके बाद पद विन्यास आपको करना है, तो वो पकड़ना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक्सटेंशन और कट्स बिल्कुल निकाल देंगे पद विन्यास। और एक छोटा सवाल था, प्लॉट या कंस्ट्रक्टेड
दोनों के लिए अलग अलग पद विन्यास करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के लिए अलग होता है। पहले प्लॉट का पद विन्यास होता है, उसके बाद उसमें देखा जाता है कि आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया कहाँ बनना है, और उसके बाद उस कंस्ट्रक्टेड एरिया का अलग पद विन्यास किया जाता है। प्लॉट के अनुसार या कंस्ट्रक्टेड के अनुसार, शंकुस्थापना नाभिक के अनुसार करना है? शंकुस्थापना जो करना है तो उसके हिसाब से प्लॉट के अनुसार या कंस्ट्रक्टेड एरिया के अनुसार करना है? कंस्ट्रक्टेड एरिया के हिसाब से होगी। कंस्ट्रक्ट एरिया के। ओके सर, थैंक यू। अभी अभी अरुण जैन जी बता रहे थे कि थोड़ा समझाया, बहुत कुछ समझाया आपने आज, उतना परोसा जो हमें हजम हो जाए। अरुण सर इतना परोसा जो हमें आराम से हजम हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बिल्कुल बिल्कुल। ये अशोक सर, जी, एक अब चीज मैं ऐसे एक चीज मीटिंग को ओवर करते हैं, 10 बजने वाले, 2 घंटे काफी अनंत हो सर, गए ना। अनंत सर, मैं एक चीज और से कभी बात थैंक चल यू रही थी सो मच सर। वार हाँ के बोलो बोलो। वार के हिसाब से बात धन्यवाद। चल रही थी ना, कि हाँ इसमें जी। वार भी लिया गया है। तो हाँ हो हाँ सकता है मेरी अपनी दिमाग की वजह बैठे बैठे आई है ये, कि हो सकता है कि हजारों साल पुराना है ये, तो ये हाँ नियम, क्योंकि कुरान सर का अपना तो है नहीं, बता रहे हैं वो कि ये हाँ हजारों साल पुराना नियम है, बुकों में दिया हुआ है, किताबों में दिया हुआ है। उस हाँ समय जमीनें बहुत ज्यादा हुआ करती थी हमारे पास, हम लोगों के पास, मतलब हमारे पुरखों के पास है, किसी के पास भी। तो किसी का अपना अपने वार के हिसाब से निकालना हो सकता है, तो अपनी जमीन को बढ़ा घटा करके अपने वार के हिसाब से निकाल ले। वार इसलिए भी लिया हो, क्या पता, हो सकता है। तो करिए ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसी को तो बोलते हैं, कभी जी अंत जी नहीं जी हुआ जी, करता। प्रॉपर जब डिटेल में बात करेंगे ना, तब इसमें बताऊंगा मैं सारी चीजें। ठीक 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 सर, आएगा आएगा। आज मजा अशोक आ जी, गया सर। सुब्रता जी कहाँ है अभी तक? उनका ट्रैवल में थे, मैं कहा जा रहे थे, कहीं फ्लाइट में थे कि ट्रेन में थे, पता हाँ, नहीं कहाँ थे वो। ट्रेन में है, ट्रेन में सर। ट्रेन में? अच्छा अच्छा अच्छा, वो देख रहे होंगे, मैं कहा झांक रहे हो खिड़की में से बाहर है। हाँ और और किसी का हाँ, सवाल? संतोष जी आपने कुछ कहना है साहब? संतोष जी, शायद वो भी ट्रैवल में ही है। एक तो भागते बहुत है हम लोग, पता नहीं क्या बात है। मैंने नहीं तो सर, फिक्स कर मुझे दिया संडे को ये अपना। कहना है, कि इतनी सरलता से, इतना सहजता से जो चीज रखी। मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, पर जितना भी सुना बहुत इजी गोइंग था। और मुझे लगता है कि कोई अनुभव जो करता है ना, जो प्रैक्टिकल करता रहता है, वही इतना इजी गोइंग समझा सकता है। किताबी ज्ञान नहीं है, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से रखा। और मुझे लगता है आगे की चीजों को भी बहुत जल्दी ही रखेंगे, ताकि ये क्रम पूरा हो जाए, सबको लाभ मिले। और बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच कुणाल जी। और किसी का प्रश्न है? सर कुणाल जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सर जी जी, बताइए बताइए। सर, थैंक यू फॉर योर क्लास। सर, एक अयादी के अलावा एक थोड़ा डाउट था, आपसे मुझे पूछना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे बड़े वास्तु के गुरु बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ कि सपोज किसी का अगर 4 मंजिला है, और जो ओनर है वो टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, अभी नीचे का 3 फ्लोर वो बिल्डर का है, तो उस केस में अगर साउथ का टोटल एरिया में अगर कोई पब्लिक पार्क है दिख रहा है, तो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट ओनर को आता है क्या? जो टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, हाँ, उसको 20% नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। जी, क्योंकि नीचे में कोई और रह ही नहीं रहे हैं, वो भी खाली पड़ा है। नहीं, चाहे वो बिल्डर के पास है, चाहे रह भी रहे हैं, तो भी इफेक्ट आएगा ही आएगा, नहीं भी रह रहे तो भी आएगा इफेक्ट। बस, तो सर उसको हम कैसे, मतलब उसका हम क्या करें, क्योंकि ये पब्लिक पार्क है और ये ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, फ्लैट ऑलरेडी बन चुका है, बिल्डर ने बना दिया है, उस केस में क्या करते हैं? इसमें थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज होती है। पीछे की दीवार किसके, अभी अगर नीचे स्टिल्ट बनाया है या स्टिल्ट नहीं बनाया है? सर, स्टिल बनाया बनाया, एक बार ग्रुप में प्लान शेयर कीजिएगा, उसके हाँ, ये रेमेडीज। ग्रुप में डालिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, इस और पर चर्चा पीछे चलनी का एक चाहिए। दीवार का पिक्चर जरूर डालिएगा, हाँ पार्क से घर की फोटो, वो जी जरूर चाहिए। जी, हाँ, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है। जी, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे एक्चुअली मैंने दिल्ली इसका में बहुत सारे गली, मतलब जो छोटे छोटे आपके हुए हैं रास्ते निकलने के, छोटा गली भी हो गया, वहां पे क्या होता है ना, हमेशा पब्लिक पार्क हो गया, यहाँ पे किसी का फ्लैट हो गया, या फिर जो हिंदी में गोचर भूमि, या फिर ग्रासलैंड हो गया, तो वो ऐसे बड़ा ही रहता है, उसको कुछ करता नहीं है। वो एक बार उसकी पिक्चर और नक्शा दोनों चीज शेयर कीजिएगा। डिस्कशन करेंगे, पूरा दिन करेंगे इसके ऊपर, पूरा दिन चलेगा, इस पर चर्चा चलेगी और किसी निष्कर्ष पर शाम तक पहुंचेंगे। ठीक जी है, सर। लड़का के नहीं छोड़ेंगे शाम को। शाम को पूरा करेंगे। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से वाइंड अप करें हैं। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अशोक जी, आपने ये मीटिंग रखी बीच में, आपने जैसे के आयादी के बारे में, ये कितनी सेंसिटिव थी, इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था,
और ऐसे टॉपिक जहां पर लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं फिसल के, वहां पर जो है उनको संभालना बहुत जरूरी है। और हेल्दी टॉपिक चलता रहे, हेल्दी बातें होती रहे। अब अगले संडे का तो आपने नोट किया हुआ है? जी जी बिल्कुल नोट है सर। हाँ हाँ ठीक है, चलिए चलता रहे, सिलसिला चलता रहे, कारवां चलता रहे। ठीक है, मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए अशोक जी के साथ और कारवां बनता गया। बहुत बड़ा कारवां बन गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत कुणाल जी, आपने बहुत ही धन्यवाद। बढ़िया बताया आज और हमने बहुत बड़ा आनंद मस्त लिया, टॉपिक बहुत था। आनंद लिया। थैंक यू वेरी मच सही। सबके, सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना थोड़ा एक बार चेहरा तो दिखा दो भाई, कितने लोग बैठे हुए, कितने गए। ये लास्ट में अटेंडेंस भी लगती है, बताएं, हम जाने से पहले भी थैंक यू अटेंडेंस सो मच लगाते हैं सर। हम, और जुर्माना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो हाँ मच। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू कुणाल सर, थैंक यू सो धन्यवाद मच। सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हमारे साथ नमस्कार, नमस्कार। भारद्वाज सर के सानिध्य में ये सब हो रहा है और हम एक वास्तु संसार ग्रुप को एक ऊंचाई देंगे आप सबके सहयोग से। और भारद्वाज सर, कुणाल सर का आशीर्वाद हम सब पर मिलता रहे। भारद्वाज सर हमारे संरक्षक हैं और एक ऊंचाई तक ले जा रहे हैं वैदिक वास्तु को। हम उसका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और आप सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुणाल जी के लिए। जी थैंक यू सर। मेरी यात्रा दिल्ली से रेवाड़ी तक पूरी होगी आपके आयादी प्रखंड से, और मैं अभी रेवाड़ी पहुंच चुका हूँ। सर मेरा एक प्रश्न था। अब कल उसमें डाल देना ना, ग्रुप में डाल देना। ग्रुप में डाल देना। ये हमारे जय शिष्य बेटा। हैं, अजय जैन हमारे शिष्य हैं, बहुत प्रिय शिष्य हैं हमारे, और टॉपर हैं अपने बैच के, गोल्ड मेडलिस्ट भी है हमारे ये, है ना। तो डालेंगे इसमें, कल डालेंगे, है ना, क्योंकि अब सब थोड़ा माइंड अप कर लिया हमने, नमस्ते कर ली है। ठीक है, ग्रुप में डाल दीजिए, किसी की भी कोई क्वेरी है ग्रुप में डालिए। हाँ ग्रुप में डालिए, अच्छा ना, हाँ, चर्चा हाँ, चलेगी, बिल्कुल। सब कुछ यहाँ खत्म करके मजा नहीं आएगा ना। कल के लिए होना चाहिए, कल के लिए कम से कम विषय ये ढूंढ के कारवां रखे हम। चलता रहना चाहिए, कारवां प्रश्नों चलता का रहना चाहिए, सिलसिला बिल्कुल चलता बिल्कुल बिल्कुल, दुल की चाल से चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, गुड शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सभी को शुभ धन्यवाद सभी रात्रि। को। धन्यवाद।